हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है 100 नंबर वीडियो में। यानी कि आज टोटल 100 वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे और आज के बाद इस टाइप के वीडियो मतलब अपलोड नहीं होंगे और आज मेरे 100 वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि मेरे 100 वीडियो कंप्लीट हो गए हैं और बिना व्यूज के, बिना लाइक के, जीरो व्यूज जीरो लाइक पे मैंने कंटिन्यू काम करता गया, 100 वीडियो कंप्लीट हो गए। और मैंने डिसाइड किया है कि लोग सब कुछ कंप्लीट होता है ना, सब मतलब उनके सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं या कुछ भी मतलब वीडियोस कंप्लीट होते हैं, तब वो कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन करते हैं। बट मैं आज सेलिब्रेशन करने वाला हूँ कि मैं आज कोशिश करूंगा कि अपने फ्रंट ऑफ कैमरा पे कितनी देर तक वीडियो शूट कर सकता हूँ। और शायद मैं जब तक करूँ जब तक शायद मेरा फोन स्विच ऑफ ना हो जाए, या फिर मैं कब तक आके कर सकता हूँ वीडियो शूट। और मैं आज ट्राई करूंगा कि मैं अपने कैमरे पे कितने टाइम तक अवेलेबल रह सकता हूँ और मैं ये गिफ्ट देना चाहता हूँ। क्योंकि ना मैं कुछ अलग करूँगा। लोग केक्स काटते हैं, लोग मतलब बहुत सारी चीजें एक्टिविटी करते हैं, बट मैं सब कोई भी एक्टिविटी नहीं करूंगा। मैं आज कैमरे पे बहुत बहुत ज्यादा एक्टिव रहने का मतलब कोशिश करूंगा और एक्टिव रहूंगा। यही मेरे लिए मैं सब्सक्राइब दूंगा और ये मेरे लिए मतलब गिफ्ट है कि मैं कितना मतलब उस पे कैमरे पे टाइम स्पेंड कर पाऊंगा। मेरे को तो इस चीज से लेकर खुशी हो रही है कि मेरे मतलब जीरो लाइक्स, जीरो व्यूज के साथ मैंने 100 वीडियो कंप्लीट कर दिए हैं। और जिस दिन मेरे व्यूज और लाइक्स अच्छे आने लगे और शायद मैं तो कैमरे पे ही रहूंगा 24 घंटे और कैमरे पे ही रह के लोगों की सेवा करूंगा। क्योंकि मेरा मोटिवेशन मेरे इस चीज ही मिलता है कि मेरा यार ना व्यूज आए गाइस और ना लाइक आ रहे, फिर भी मैं वीडियो बना ही जा रहा हूँ, बना ही जा रहा हूँ, बना ही जा रहा हूँ। अगर व्यूज और लाइक आने लगे तो शायद तो मैं तो और वीडियो बनाऊंगा और मोटिवेट रहूंगा। बिना व्यूज और लाइक कितने वीडियो बना दिए, और जब व्यूज और लाइक्स आएंगे तो और ज्यादा वीडियो बनेंगे। तो आज मैं अपने आप को कुछ देना चाहता हूँ कि चीजें मतलब लोगों को वीडियो कंप्लीट होते हैं या सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं उनके, जो अपने मतलब वादा करते हैं उस अकॉर्डिंग। बट मैंने वादा किया था मेरे 100 वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं कुछ करूंगा। और आज मेरे 100 वीडियो कंप्लीट हो गए हैं और आज मैं अपने आप को बहुत मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ। और इसी के रूप में मैं आज कोई केक नहीं काटने वाला हूँ। बस मैं आज कोशिश करूंगा कि अपने फ्रंट ऑफ कैमरा पे कितना टाइम एक्सपेंड कर सकता हूँ बिना कैमरा ऑफ किए। और आज मैं एक कोशिश करूंगा। और गाइस, कैसा क्या आपको लगता है मैं कर पाऊंगा? और सबसे पहले मैं लैपटॉप देख लेता हूँ। लैपटॉप मेरा ओपन हो गया है और सारी चीजें करने के लिए कुछ है नहीं। बस कोशिश करूंगा कि शायद अंटिल कैमरा ऑफ तक मैं कुछ करूं, एक्टिविटी करूं। और लैपटॉप ही चला लेता हूँ। चलो, सबसे पहले यहीं से टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता हूँ। लैपटॉप ओपन हो गया है और लैपटॉप पूरा देख सकते हो, है ना? पूरा लैपटॉप ओपन हो गया है और इसमें मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ, पीपीटी शायद दिखाने वाला हूँ। और अगर मैं इसको लोग आ गए, लोग डाल देता हूँ, इसमें लोग पड़ा था तो इंटर ओपन हो रहा है। अभी अभी तो ओपन हो रहा है। ओपन होने में शायद टाइम लगेगा। और लैपटॉप से शुरू करते हैं कि कितना मैं कैमरे की फ्रंट पे कितना मैं एक्टिविटी कर सकता हूँ। और देखते हैं कितने टाइम तक वीडियो और सारी चीज़ें कर सकता हूँ। ओ, ओपन हो गया है। अब मैं आपको इसमें दिखाऊंगा, क्या दिखाऊंगा? सबसे पहले दिखाऊंगा कि मैंने पीपीटी बनाई है, जो फ्यूचर पीपीटी, कि मैं आगे कैसे काम करने वाला हूँ। सारी चीज़ें उस पर एक्सप्लेन कर रखी हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे पावर पॉइंट। पावर पॉइंट कहाँ गया? पावर पॉइंट नहीं है, मेरे को सर्च करना पड़ेगा। POWER, पावर पॉइंट आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब देखो, यहाँ पे एक है प्रेजेंटेशन के नाम से, इसको मैं ओपन करूंगा। ओपन हो रहा है, अभी ओपन हो रहा है। शायद कुछ एरर आ गया है, शायद कुछ एरर आ गया है। फिर से ओपन करता हूँ मैं।
कैसे करता हूँ मैं इसको, ये कुछ हो रही खुल गया, ये कुछ हो रही खुल गया गाइस, इसको यहाँ से कट करता हूँ। फिर से पावर पॉइंट में आपको कुछ दिखाऊंगा या कुछ दिखाने वाला हूँ। खुल जा भाई, हो गया ना। फर्स्ट क्लाइंट स्क्रिप्ट फॉर शो, स्क्रिप्ट फॉर शो, देख रहे हो स्क्रिप्ट फॉर शो, यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रिप्ट फॉर शो है ना, इस पे मैं सिंपल क्लिक करूंगा स्क्रिप्ट फॉर शो। देखो गाइस स्क्रिप्ट फॉर शो, मैं पूरा आपको शो दिखाने वाला हूँ। देखो इंट्रोडक्शन, अबाउट शो, रूल्स एंड रेगुलेशन, एक्सप्लेन, सारी चीजें है ना स्टेप बाय स्टेप। सब्जेक्ट लाइक मैथ, टोटल नंबर क्वेश्चन कम 12th ऑफ मैथ, सारी चीजें। यूट्यूब फॉर्मेट क्या रहेगा, 30 से 40 मिनट्स की लेंथ रहेगी वीडियो की। वोटिंग थ्रो, सारी चीज़ें इसमें कर रखी हैं ए टू जेड। कंटिन्यू चैनल, मतलब कितने चैनल्स पे ये मतलब वीडियो अपलोड्स होंगे, सारी चीज़ें। और क्या मेथड रहेगा, क्या उनकी इससे चीज़ें, टोटल आपको क्वेश्चन क्या रहेंगे, उनका मतलब टाइम डिसिप्लिन क्या रहेगा, सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं, है ना। सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं। सारी चीज़ें मैंने एक एक स्टेप बाई बता दूँ, मैंने एक एक चीज को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि मतलब मेरा जो शो ओपन होगा तो शो में मतलब इस टाइप के क्वेश्चन से आएंगे, और क्या मतलब क्वेश्चन से आएंगे तो मतलब जो बंदा रहेगा, मान लो मैं जिस बंदे, मैंने आपको रिवील पहले कर दिया था कि किन लोगों को बुलाऊंगा, तो रिवील मैंने उसमें साफ बताया था कि मैंने बताया था कि जो 12th पास हैं, जो 12th पास स्टूडेंट हैं, मैं उनको बुलाने वाला हूँ। और 12th पास स्टूडेंट क्यों मैंने चुना था, मैंने आपको ये मतलब पहले भी बताया था कि जो हमारी पढ़ाई ड्रॉप होती है और मतलब अपने गोल से डाइवर्ट होते हैं, तो वो हमारा लेवल होता है 12th। 12th के बाद बंदे को समझ में नहीं आता मुझे क्या करना है, इंजीनियर्स बनना है, डॉक्टर्स बनना है, या पढ़ाई को ड्रॉप करनी है। वही होता है कि सोनू सूद कह रहे थे कि जब मेरे को उस समय की सिचुएशन हो जाती है जब ये नहीं समझ में आता है कि पन्ना पलटना है या पूरी किताब ही बंद करनी है, तो मैंने वो मतलब स्टैंडर्ड चूज किया है कि वहाँ से कैसी प्रॉब्लम आती है। 12th के बाद ये अक्सर होता है कि लोगों को ये नहीं पता होता मेरे को बनना क्या है और क्या करना है, किताब मतलब पन्ना पलटना है या पूरी किताब ही बंद करनी है। तो मैंने इसीलिए 12th वाले स्टूडेंट को चुना है, और वो मेरे शो पे आएंगे और परफॉर्मेंस करेंगे। और परफॉर्मेंस होगा लाइक जो उनको सुटेबल होगा उनके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस होगा। लाइक अगर उनको सब्जेक्ट में से कुछ भी मतलब लाइक केमिस्ट्री, किसी की केमिस्ट्री फेवरेट होती है, किसी की मैथ फेवरेट होती है, और किसी की इंग्लिश फेवरेट होती है, किसी की मतलब बॉटनी कुछ भी फेवरेट होता है, किसी की बायोलॉजी फेवरेट होती है, तो उनके फेवरेट सिलेबस के अकॉर्डिंग वो परफॉर्मेंस करेंगे। और मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैं अगर अपना सिलेबस उनके सामने रखूँगा तो शायद परफॉर्मेंस अच्छा ना कर पाएँ। बट मैंने उनको छूट दूँगा, मैं उनको पूरी तरह से छूट दूँगा कि जो उनको फ़ेवरेट है, फ़ेवरेट को वो चूज़ करें और उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्मेंस करें। जिससे वो मतलब अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ और जिससे वो अपने आप को कम्फ़र्ट भी फ़ील करें। क्योंकि बंदा जब भी परफॉर्मेंस अच्छा कर पाएगा जब या तो उसको पहले से उसकी प्रैक्टिस हो या पहले से उसके प्रति लगन हो। और लगन और प्रैक्टिस जब भी होगी जब उसको मतलब उसको पसंद करता हो या उसका कुछ फेवरेट हो। मैं कहूँ कि आपको मैथ में परफॉर्मेंस करना है तो कुछ लोग तो होंगे कि मैथ में परफॉर्मेंस करना है, तो किसी को तो मैथ आती नहीं है, किसी को बायोलॉजी आती है, तो वो मैथ में परफॉर्मेंस भी नहीं कर पाएगा और जो मतलब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। बट मैं अगर कहूँ कि आपको बायोलॉजी में और उसमें परफॉर्मेंस करना है तो बंदा कंफर्ट भी होगा और अच्छा परफॉर्मेंस भी करेगा। तो परफॉर्मेंस बेस पे उसकी रैंकिंग डिसाइड होगी और टोटल जितने भी शो हों मतलब जितने भी शो रहते हैं उसके अकॉर्डिंग से रैंकिंग डिसाइड होगी। उसके बाद एलिमिनेशन शुरू होगा। एलिमिनेशन होने के बाद कुछ लाइव वोटिंग होगी, कुछ मतलब लाइव वोटिंग में मतलब भी कुछ उसको परफॉर्मेंस इनहेंस हो सकता है। जैसे किसी का परफॉर्मेंस खराब है तो उसको चांस मिलेगा कि उसके लाइव वोटिंग से उसके परफॉर्मेंस में सुधार लाया जाए। और लाइव वोटिंग कौन करेगा, वो ऑडियंस करेगी। तो सर आपने देखा होगा मैंने लाइव वोटिंग इसलिए रखी है
कि अगर मैं किसी को मौका देता हूँ परफॉर्मेंस करने का, लाइक मैथ में या सपोज को बायोलॉजी में देता हूँ, तो किसी कारणवश या तो वो मतलब उसको आता होता है, मतलब उसको सारी चीज़ पता होती है, फिर भी कभी कभी क्या होता है, या तो उसको मतलब हड़बड़ा जाता है तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाता है। तो इसलिए मैंने बहुत से मतलब बहुत से लोगों को देखा है कि उनको चीज़ें तो आती हैं बट वो परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं कर पाते हैं, कुछ इश्यू के कारण, या कुछ पहली पहली बार होता है कि यार सामने कोई बंदा बैठा है या लाइव कैमरा चल रहा है, तो उसकी वजह से या जो भी, तो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैंने लाइव वोटिंग का भी किया है कि लाइव वोटिंग इसलिए की है कि जो बंदा मान लो इंटेलिजेंट है, सामने वालों को पता है कि इंटेलिजेंट है, बट वो कैमरे के सामने परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो लाइव वोटिंग के थ्रू उसकी परफॉर्मेंस का सुधार होगा। मतलब जो लाइव वोटिंग लाइक जैसे कोई भी हमारा ऑडियंस देख रही है, तो वो उनको सपोर्ट कर सकती है कि ऑडियंस चल नहीं, इस बंदे को नॉलेज है बट अभी तो नहीं, पता नहीं इसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है या कुछ नहीं बता नहीं पा रहा है, गड़बड़ मतलब घबरा रहा है या कुछ भी, तो ये बंदा अच्छा है और इसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उसके थ्रू उसको मतलब इम्प्रूवमेंट मिल सकता है। तो काफ़ी चीज़ें मैं मतलब अपने शो में डाल रखी हैं, और मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि मैंने जैसे पहले बताया था कि उनको अच्छा खासा फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा, जिससे मैं लाइफ में कुछ भी बन सकते हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सारी चीज़ें बन सकते हैं और बनेंगे, मेरे शो के अकॉर्डिंग बनेंगे। और बस यही है कि जल्दी से जल्दी अ, कुछ करने का इरादा, कुछ पाने का इरादा, बस कितना अभी तो अब तो 11 मिनट हुए मेरे को, मतलब देखता हूँ कितनी देर तक मैं कैमरे के सामने, फ्रंट ऑफ कैमरे के सामने टाइम एक्सपेंड कर पा रहा हूँ। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे आज के बाद इस टाइप का वीडियो नहीं आएगा, और आज मेरा 100 वीडियो है, 100 नंबर वीडियो है, और आज 100 नंबर वीडियो में मैं एक गेस करूंगा, अपने आप को एक सरप्राइज दूंगा कि मैं अपना मिनिमम से मिनिमम या मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना टाइम एक्सपेंड कर पा रहा हूँ फ्रंट ऑफ कैमरा। तो फ्रंट ऑफ कैमरा गाइस, अब कुछ क्या करने का, कुछ बातें करने को क्या रह गई हैं, अब किस चीज बे में बात करूँ कि चलो कुछ क्या करने के लिए, ओके 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 मुझे मुझे हाँ, मुझे एक चीज़ का डर है कि मैं जो बॉडी वीडियो में शूट कर रहा हूँ, तो मुझे एक चीज़ का डर है कि जो मेरी माइक है ना, शायद ये चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। देखो लाइट ऑन है ना, लाइट देखो यहाँ पे लाइट ऑन दिख रही है, ये साइड डाउन ना हो जाए ये साइड डाउन ना हो जाए, अगर डाउन हो गई तो मुझे वहीं पर वीडियो स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये डाउन हो गई तो वॉइस क्लियर आएगी नहीं, तो मतलब क्लियरिटी चली जाएगी, तो शायद जब मैक देखते हैं कब तक चल पाती है, और मैं कब तक सर्वाइव कर पा रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। स्मार्ट लग रहा हूँ ना, सही लग रहा हूँ ना। और मैंने अगले मतलब मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैंने अपने शो के लिए सारी चीज़ें रेडी कर ली हैं, अभी शायद कैमरा कैमरा रह रहा है, बाकी लैपटॉप वगैरह सारी चीज़ें अरेंज कर ली हैं, और लैपटॉप के बारे में पूछूँ, लैपटॉप जब मैंने ऑर्डर किया था कि मेरा कोई आज का प्लानिंग नहीं है कि मैं नहीं मेरे को शो करना है, मेरे को शो करना है, मेरा ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं है। मैं पिछले 1 डेढ़ साल से प्लानिंग कर रहा हूँ, जब से मैंने ज्वाइनिंग की है, जब से मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे बेस्ट कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ, बट आज एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि अगर आप सिर्फ सोचते रहो कि मेरे ये करना है वो करना है, तो सपने देखना जरूरी नहीं है, सपने को डायरेक्शन भी देनी पड़ती है। किसी एंकर ने कहा था कि एक सोचना या सपना देखना एक बड़ी चीज नहीं है, उस सपने को डायरेक्शन भी देनी पड़ती है और डायरेक्ट भी करना पड़ता है, क्योंकि सपना तो हर कोई सोच लेता है, लेकिन उसके लिए डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट होती है। तो डायरेक्शन आप चाहे कितनी भी छोटी से छोटी चीज अगर इम्प्रूव कर रहे हो, तो आपकी डायरेक्शन में हेल्प करेगी। जैसे अनुपम खेर सर कहते हैं कि अगर आपका सपना है तो एटलीस्ट शुरू तो करो, और मतलब जितना जानते हो उतने से ही शुरू करो, जितना आपके पास है वहीं से शुरू करो, और अब जिस सिचुएशन में हो उस सिचुएशन से शुरू करो,
बट एटलीस्ट शुरू तो करो। और शुरू करना ही सबसे बड़ी ताकत होती है कि हम शुरू नहीं करते हैं। अगर हमारे पास मान लो सपोज करो, अगर किसी वीडियो शूट करने में हमारे पास 100 चीज़ों की आवश्यकता होती है सपोज करो, बट हमारे पास 4-5 चीज़ें हैं, तब भी मुझे वीडियो बनाना शुरू करना चाहिए। क्योंकि 100 चीज़ें बनाने में शायद मैं ना कर पाऊँ या ना बना पाऊँ या थोड़ी डिफिकल्टी फेस हो, तो उससे बेटर है जितना है उतने से ही शुरू करो, एटलीस्ट शुरू करो। तो वही है कि अगर मेरे को भगवान कहें कि रवि तुम्हारा मैं फ्यूचर देखना चाहता हूँ, तुम आप लाइफ में क्या बनोगे, तो मैं उनसे साफ मना कर दूंगा कि नहीं, मैं अपना फ्यूचर मेरा फ्यूचर मत देखो। क्यों? क्योंकि अगर आप मेरे फ्यूचर में देखोगे कि शायद आगे आप मेरा फ्यूचर बताओ कि रवि आप ए बन गए, ए बन गए, बट मैं जो बनना चाहता था अगर वो नहीं बन पाया तो मेरे को हर्ट होगा। और मैं नहीं देखना चाहता कि आगे जो बनना चाहता वो ना बन पाऊँ। मेरे को मेहनत करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा और मैं आगे बनूंगा। इसलिए फ्यूचर देखना मतलब भगवान कहे कि रवि तुमको बता दूं कि मैं फ्यूचर में ले चलता हूँ, तुम जे जे हो, लेकिन मैं नहीं, मेरे को मेहनत करनी, मेरे को फ्यूचर नहीं देखना है। अगर फ्यूचर में सपोज मैं जो बनना चाहता वो ना बन पाया, फिर मेरे तो और हर्ट होगा, मेरे को और हर्ट होगा। मैं किसी भी कारण से मैं अपने सपने को मार नहीं सकता और अपने सपने को साकार करूंगा। और शायद वो टाइम आ गया है, टाइम आ गया है, मैं टाइम के अकॉर्डिंग शायद मेरे पास अब समय नहीं रहेगा। मुझे अपने सपने को एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। एग्जीक्यूशन ही मेरा सपने का सबसे बड़ा उदाहरण होगा। और आज सबसे लाइफ का सबसे लॉन्ग वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज मैं कुछ अपने आप को एक चैलेंज या अपने आप को एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। गिफ्ट यही होगा कि मैं ये देखना पाऊंगा कि मैं सबसे ज़्यादा टाइम, मैक्सिमम टाइम कितना एक्सपेंड कर सकता हूँ फ्रंट ऑफ कैमरा। और फ्रंट ऑफ कैमरा मेरा वीडियो लगातार चल रहा है और फ़ोन ऑन है, बट दिक्कत है कि यहाँ पे मेरा फ़ोन बहुत बहुत जल्दी मतलब गर्म पड़ जाता है और सारी चीज़ें। और मुझे सबसे ज़्यादा डर तो इसी चीज़ का, ये मतलब डाउन ना हो गया, अगर डाउन हो गई तो मेरे वीडियो का डी एंड हो जाएगा। और गाइस मैं पानी पी लेता हूँ, मेरा गला गला भी बहुत सूख गया है। मैं सारी चीज़ें, पानी की बोतल वोटल पूरी फुल रखी है, पूरा सब कुछ फिट, और तब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। एक बार मैं पानी पी लेता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ। गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब मैंने वीडियो मैंने आपको कल बोला था कि मैं कल कुछ बड़ा करने, मतलब कुछ सब्सक्राइब सब क्या बोलते हैं यार, मैं तो बोल भी नहीं पा रहा हूँ। सब्सक्राइब क्या नहीं, मतलब जो वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि मतलब छोड़ो यार, मेरे को नहीं बोलना था। तो हाँ, मैंने ये बोला था कि कुछ लोग होते हैं कि अपना केक्स काटते हैं या उनके मतलब कुछ सब्सक्राइब पूरे हो जाते हैं या लाइक्स पूरे हो जाते हैं, तो वो केक्स काटते हैं या अपने आप को कुछ अच्छी जगह ले जाते हैं, अच्छी लोकेशन पे ले जाते हैं, अपने आप को मतलब अच्छा फील कराते हैं। बट मैंने कहा कल मैं कुछ अपोजिट करने वाला हूँ। अपोजिट करने वाला हूँ कि मैं ये देखूंगा कि मैं अपने कैमरे के सामने कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम और मिनिमम से मिनिमम टाइम कितना एक्सपेंड कर सकता हूँ। और मैं गाइस एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब मैंने वीडियो शूट करने बैठा था तो मैंने अपने फ़ोन के में फ्लाइट मोड ऑन कर लिया था। फ्लाइट मोड ऑन इसलिए कर लिया क्योंकि मेरे पास किसी का फ़ोन ना आ जाए, अगर फ़ोन आ गया तो मेरा वीडियो डिस्टर्ब हो जाएगा और सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। इसलिए मैंने अपने फ़ोन में फ्लाइट मोड ऑन कर दिया है। ना किसी का फ़ोन आ सकता है, ना किसी का मैसेज आ सकता है, और अपना पूरा वीडियो कंटिन्यू रन करेगा। और बस यही है कि यार बोतल में पानी भी थोड़ा रह गया, बिल्कुल थोड़ा नहीं, थोड़ा बिल्कुल थोड़ा था। ये मेरे को कंपनी तरफ से गिफ्ट हुई है, मिल्टन की है ना, मिल्टन कंपनी की, मिल्टन कंपनी की पूरे मेरे को मतलब कंपनी जिस ऑफिस में काम करता हूँ उस ऑफिस से मुझे गिफ्ट हुई है।
ये गिफ्ट हुई थी और बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट हुई थी मेरे को। हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट हुई थी। अब पेन टाइप का है, उसमें पेन बहुत अच्छा पेन है, बहुत अच्छा पेन है, मैं आपको दिखाता हूँ। जो पेन मेरा रखा हुआ बैग में साथ पड़ा हुआ, जो मैं ऐसे सीरीज है, ऐसे पेन की सीरीज वो हमको गिफ्ट में मिली है। जैसे उसमें नहीं जो हम हिंदी में उसको बत्ती बोलते हैं, वो इंक खत्म हो जाए तो इंक के लिए हमको डबल मिली है इसमें, कि आप इसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो, उसमें से रिप्लेस कर सकते हो। तो दो चीज़ें मिली हैं मेरे को, दो बत्ती मिली हैं, आप उसके अकॉर्डिंग आप रिप्लेस कर सकते हो। क्योंकि पेन अच्छा होता है ना, तो उसमें वो प्रॉब्लम आती है कि इंक की, तो इंक भी भाई साहब ने मेरे को दी है कि आपका पेन खराब नहीं होगा, और अगर खराब हो जाए तो रिप्लेस कर दो। बहुत सारी चीज़ें हमको, और बड़ा यार, बड़ा फैंसी लग रहा है यार मेरे को, तो बहुत बहुत फैंसी लग रहा है। फैंसी है, अच्छा खासा फैंसी है यार। ऐसा लग रहा है मेरे को, जब मिला था ना थोड़ा अच्छी फीलिंग आ रही थी यार। जो जो थोड़ी सी तो फीलिंग आ रही है यार, थोड़ी तो अच्छी फीलिंग आ रही है। पूरा मतलब पूरा सेटअप अच्छा दिया उन्होंने, एकदम पूरा एकदम अच्छे से पूरा इसमें कर रखा है। सारी चीज़ें एकदम अच्छे से इन्होंने दे रखी हैं। इसको रख देता हूँ। अरे खराब तो नहीं हो गई? मैं तो डर गया, मैं तो खराब हो गई यार तो दिक्कत हो जाएगी यार। मेरा अच्छा पेन है ना, अच्छा पेन है। ये पेन मामूली पेन है, लेकिन इसके पेन में इतनी ताकत होती है कि आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। बहुत एक्साइटेडमेंट, बहुत अच्छा लगता है ना, फैंसी टाइप का। और आप गेस करके बताओ इस किस कंपनी का है? ऐसे नहीं दिखेगा सर, कैमरे में उल्टा दिखता है ना, कैमरे में उल्टा दिखता है। अब देखो, है ना, कौन सी कंपनी का है, कंपनी से रीड कर सकते हो। लैपटॉप, हाँ। तो कहाँ पे था, लैपटॉप की बातें कर रहे थे ना, लैपटॉप की बात है। हाँ लैपटॉप, हाँ जब मैंने लैपटॉप लिया था, जब मेरा लैपटॉप 38,000 का है, 38,000 का मैंने लैपटॉप जब लिया तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। क्या हुआ कि मैं लैपटॉप मैंने ऑर्डर कर दिया फ्लिपकार्ट से, अपने ऑर्डर हो गया, रुपए भी कट गए मेरे क्रेडिट कार्ड से, रुपए भी कट गए। बट रुपए कटने के बाद कुछ 2-4 मिनट बाद मैसेज आ गया कि आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया फुल तरीके से। भाई मैं तो डर गया, मेरे रुपए भी कट गए और ऑर्डर भी कैंसिल हो गया। तो मैं बहुत मतलब हर जगह जितने फ्लिपकार्ट के थे, मतलब सारे नंबर पे कॉल की, सब कुछ किया। तो उन्होंने बताया कि आपको रुपए कट गए हैं बट वो वापस आ जाएंगे, आपको डरने की बात नहीं है। मैंने बैंक में भी कंफर्म किया, बैंक में भी बोला कि डरने की बात नहीं है, रुपए वापस आ जाएंगे। तो उसके बाद रुपए सारे वापस आ गए मेरे। लेकिन कब आए, पूरे 3 महीने बाद आए। फिर मेरे को हट हुआ कि मेरे को लैपटॉप लेना है तो लेना है, लेना है। फिर से मैंने ऑर्डर किया, मैंने कि लूंगा ऑनलाइन ही लूंगा। और आसूस कंपनी का है, आसूस कंपनी का मेरे को बेस्ट लगता है, सबसे सबसे बेस्ट मेरे को आसूस लगता है। आसूस न्यू कंपनी है, बढ़िया है, चाइनीज है बट मतलब एवरेज के अकॉर्डिंग जितना आपका रुपए है 40,000 के करीब सही रहता है। मेरा 38,000 का है, तो 38,000 का लैपटॉप मतलब सही रहता है कि आपका जितना भी है वो सही रहता है। तो मैंने कहा मैं आसूस का लूंगा, बट मेरे पास मैंने तुरंत फिर से ऑर्डर किया, लेकिन मैंने अब की अपने फ़ोन से नहीं किया, कि मैंने अपने दोस्त से करवाया। मैंने मैंने दोस्त से कहा कि भाई तू मैं कर दे, मैं नहीं करूँगा, मेरे से एक बार हो गया गलती, और रुपए भी कट गए बट लैपटॉप भी कैंसिल हो गया, मेरे 38,000 रुपये फंस गए, बहुत देखो कब आए। तो रुपए तो वापस आ जाएंगे, तो कन्फर्म था मेरे को, मतलब 100% श्योर था कि रुपए वापस आ जाएंगे, लेकिन कब आएंगे उसका थोड़ा प्रॉब्लम थी, क्योंकि पहली पहली बार मेरे साथ ऐसे दुर्घटना हुई है। तो मैंने अपने दोस्त से करवाया था आसूस का, तो वहाँ से डन हो गया और ऑर्डर भी रिप्लेस हो गया। उसके बाद मैंने मेरा लैपटॉप भी आ गया। लैपटॉप आने के मतलब लैपटॉप आ गया था 1 हफ्ते में आ गया था, 1 हफ्ते में आ गया था। उसके 1 हफ्ते बाद लैपटॉप आने के बाद भी मेरे 3 महीने बाद रुपए अकाउंट में आए थे, और फाइनली रुपए आ गए थे। और बस मेरे को अगर मैं कुछ लेनी होती है तो फिर लेनी होती है, कुछ भी हो जाए। और आज आज मेरा पहला चैलेंज होगा, देख लो यार तो डाउन तो नहीं हो गई? ओ बच गई, डाउन नहीं है, डाउन नहीं है ना। चलिए, इसमें देखो कब तक जान रहती है, जब तक ये जान रहेगी इसमें, जब तक शायद मेरे भी जान रहेगी। और उसके बाद देखता हूँ मैं कब तक क्या हो सकता है। गाइस इसको मतलब उल्टा कर लूँ क्या? अगर उल्टा कर लूँ, जैसे मेरे को आइडिया मतलब थोड़ी थोड़ी आइडिया लगती रहेगी
कि हमारा मतलब लाइव रिकॉर्ड हो रहा नहीं हो रहा, क्योंकि अंदर है ना तो अंदर शायद दिख नहीं पाता है, तो इसको बार बार देखना पड़ता है। इसको डायरेक्शन चेंज कर लेता हूँ, है ना। अब मेरे को कैमरे में दिखता रहेगा, मेरे को कैमरे में दिखता रहेगा कि मतलब लाइव है और मतलब ऑन है। इसका मतलब जे ऑन है ना, जी चीज, तो इसका मतलब है कि आपका वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही है। बाकी अगर जी ऑफ होता है, रिकॉर्डिंग तब भी होगी, लेकिन तब क्या होता है कि डबल आवाज हो जाती है। रूम में बैठा हूँ ना तो डबल आवाज हो जाती है, तो क्लियरिटी आवाज में नहीं आ पाती है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और क्या नहीं बोलना चाह रहा हूँ, सारी क्लियरिटी नहीं हो पाती है। और मैं बताना चाहता हूँ यार, रूम में ना गर्मी बहुत तेज से लग रही, बहुत तेज से लग रही। मैंने सारे पंखे अंखे बंद कर रखे हैं, आप पंखा दे सकते हो। और देखो पूरा पंखा का पूरा बंद है कि पंखे की आवाज ना आए, इसलिए मैंने पंखा भी बंद कर रखा है। और एसी तो है नहीं, एसी लगवा लूंगा, एसी भी लगवाऊंगा रूम में। बात चल रही है कि शायद रूम चेंज होगा, एसी वाला रूम होगा मेरा, तो एसी से सारी चीज लगवा लूंगा। अभी थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, बिना एसी के काम करना पड़ेगा, लेकिन आगे एसी भी हो जाएगी। और उसके बाद मस्त सा रहूंगा और मस्त सा काम करूंगा। और शायद मैं ऑफिस में जाता हूँ, लेकिन मेरे ऑफिस में मैं थॉट मतलब मैं सोचता रहता हूँ अपने शो के बारे में कि मतलब क्या क्या बेस्ट कर सकूँ, क्या क्या बेस्ट कर सकूँ, क्या क्या बेस्ट कर सकूँ, और कैसे मतलब लोगों को अच्छे से अच्छा मतलब सपोर्ट कर सकूँ। गाइस मेरा नोटिफिकेशन आ गया 20% को, 20% बैटरी रह गई है और मैं इसको निकाल भी नहीं सकता, क्योंकि मैं चार्जिंग भी नहीं लगा सकता। चार्जिंग इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि यहाँ पे मैंने जो माइक लगा रखी है, माइक, इसका एक अडोप्टर है जो चार्जिंग वाले पिन में लगा है, वहां से मेरा कनेक्ट है ब्लूटूथ। अगर उसको निकाल दूंगा तो जो मेरी माइक बंद हो जाएगी, तो चार्जिंग तो नहीं कर सकता। 20% बैटरी बची है और इसके बचा है, इसके मतलब कि शायद मेरा वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं चलने वाला है, मेरे को पहले ही वीडियो बंद करना पड़ेगा। 20% बैटरी बची है भाई। मेरा फ़ोन 20% बचा है, और देखता हूँ मेरा फ़ोन कब तक चलता है, कब तक मेरा वीडियो शूट होगा। शायद मैं वीडियो जब तक शूट कर पाऊँ, जब तक मेरा या तो जेट डाउन हो जाए, ये मतलब बंद हो जाए, या मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए, क्योंकि इसमें 20% बैटरी बची है। 20% बैटरी देखो कब तक चलती है, और फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता, फिर मेरा वीडियो एंड हो जाएगा। कहीं में चार्जिंग नहीं कर सकता यार, चार्जिंग इसलिए कर सकता क्योंकि यार उसमें वो मैंने लगा अडाप्टर लगा रखा है, अडाप्टर लगा है इसलिए कि मतलब माइक कनेक्ट कर रखी है उससे। कोई ना, देखते हैं क्या होगा। और मेरी बाच मेरी बाच मेरे को ना महंगी बाच लेने का शौक है। ये देखो ना, महंगी नहीं है ये, 350 की है, 350 की है, 350 की है, 350 की है, ज़्यादा महंगी नहीं है। बट मेरा महंगा लेने का शौक है, कम से कम महंगी बात लूँगा। ये 350 की है ना, तो शायद मैं 3 लाख की ले लूँ, 3 लाख की भी आने वाले समय में बात पहन दूँ। 3 लाख की बात कैसे लगेगी, जो 350 की लगती है ना। लुक लुक इसका भी अच्छा आएगा, इस लुक लुक में कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर मैं इसको बांधू ना तो लुक में बहुत मस्त लगती है भाई गाइस। लुक में लुक लुक इसका मस्त है ना, पूरा मस्त लुक है। अगर मैं आज बांध लेता हूँ इसको, मेरे को एनालॉग वाली घड़ी अच्छी लगती है, एनालॉग लाइक जैसे सारी चीजें ना। एनालॉग घड़ी देखो, एनालॉग वॉच मस्त लग रही है ना, एकदम मस्त, एकदम लुक अच्छा देता है एनालॉग वाली वॉच। बाकी जो स्क्रीन टच वाली जो वॉच होती है मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद होती है, बिल्कुल नहीं पसंद है, बिल्कुल भी। वो 5-6 हज़ार की आती है, जितनी भी की आती हो, बट मेरे को 350 की जो पसंद है, 350 में लुक आता है। बट मैं 3-4 हज़ार की बाज और स्क्रीन टच वाली मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद होती। मेरे पास थी, बट मैंने 1-2 दिन पहनी, बाकी मैंने डाल दी। बिल्कुल नहीं मुझे पसंद है, बिल्कुल नहीं पसंद है भाई। मेरे को एनालॉग वाली पसंद है कि एनालॉग में अच्छा लगता है, एनालॉग वाली घड़ी ना अच्छी से मुझे लगती है। और ये 350 की है, शायद मैं आगे 3.5 लाख की भी लूँ। और 3.5 लाख की घड़ी कैसी होगी। हाँ यार, नाम होगा 3.5 लाख, फिर करोड़ों में। यार बहुत बहुत मेरे को नाम कमाना है, बहुत मतलब बहुत नाम भी कमाना है, और अच्छी अच्छी चीज़ें भी लेनी है। ये 3.5 लाख होगी, फिर शायद 3 करोड़ की भी हो। 3 करोड़ मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया ना, 3 करोड़ मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, बट हाँ गाइस 3.5 लाख तो होगा, 3.5 लाख तो होगा। 3.5 करोड़ का तो नहीं पता, मैं शायद मैं कुछ ज़्यादा बोल गया तो नहीं पता, बट 3, 3.5, 3.5 लाख की तो मैं घड़ी पहनूंगा, घड़ी तो पहनूंगा मैं, है ना, अच्छी लग रही है।
मैंने अभी जो कल का वीडियो पड़ा था उसमें मैंने डाल रखा है वो रेलवे स्टेशन पे मैं शूट किया था। मेरा दिल्ली में कुछ काम था, मैं दिल्ली यहाँ जयपुर से दिल्ली गया था। जयपुर से दिल्ली के बीच में जब ट्रेन रुकी थी तो मैंने सोचा जयपुर से दिल्ली जा रहा हूँ, बीच में मेरे को काम रहेगा तो शायद वीडियो बीच में ना शूट कर पाऊँ, इसलिए मैंने स्टेशन पे ही वीडियो शूट करने लगा। लोग वहाँ पे बहुत सारे लोग देखने लगे क्या लड़का कर रहा है, मेरे लगे बट मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा मैं क्या कर रहा हूँ क्या हूँ, उससे कोई मतलब नहीं। बस मैं वीडियो अपने शूट करने लगा। हाय गाइस कैसे हो, मैं आज अपने रेलवे स्टेशन पे रुका हूँ, बीच में गाड़ी रुकी है इसलिए मैंने अब वीडियो शूट कर लिया, चे सारी चीज़ें शूट करने लगा। लोग वहाँ पे देख रहे थे और और रात भी काफ़ी हो चुकी थी तो मेरे को कोई नहीं फर्क नहीं पड़ता, आराम से वीडियो अच्छे से शूट कर रहा था। मैं सबसे पहले कहता हूँ वीडियो निकालता हूँ सबसे पहले हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है 99 या 100 या 50 नंबर वीडियो में। मेरा सपना है कि 10,000 सब्सक्राइबर पूरे करने का, जिससे मैं अपने लोगों को मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट कर पाऊँ। ये तो मेरी प्रथम लाइन हो गई, ये तो मुझे बोलना ही बोलना होता है। और 30 मिनट गाइस हो गए, 30 मिनट। अब देखो मैं कितना सर्वाइव कर पाता हूँ, देखो मैं कितना देर तक रह पाता हूँ। मेरा गला भी सूख रहा है बहुत, तो पानी पानी भी कम ही रह गया है, पानी भी कम ही रह गया है, पानी भी कम ही रह गया है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ और एक्टिविटी क्या कर सकता हूँ। पानी पी लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ, पानी। चल रही बग तो नहीं गई यार। ओ चल रही है, चल रही है, चल रही है। उधर दो दो रिस्क है मेरे लिए, एक तो इसमें एक जो डाउन होने का डर है मेरे को, ऊपर से बैटरी का मैसेज आ गया 20% बची है। अब तो 18-19% बची होगी, क्योंकि गाइस जब मतलब वीडियो रिकॉर्ड होता है ना और कैमरे में तो फोन बहुत बहुत हीट कर जाता है, और फोन बहुत हीट कर जाता है। और मैं पीछे का बाल रखा रहा हूँ, मतलब पीछे के बाल थोड़े लंबे करूंगा, सही लग रहा है। आज थंबनेल क्या होगा इसका, गाइस आप बताओ थंबनेल में इसका क्या रखूं। आज मैंने चैलेंज ले लिया है कि मैं अपने आप को बिना रुके मतलब आखिर कब तक मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम स्पेंड शूट कर सकता हूँ। या थंबनेल में एक और देता हूँ, थंबनेल में लिखता हूँ कि लगातार 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 10 घंटे लाइव, या लगातार नहीं लगातार मैं कितना मैक्सिमम सिर्फ ऑनलाइन रह सकता हूँ, लगातार 2 घंटे लाइव, ऐसे कुछ कर सकता हूँ ना। देखते हैं थंबनेल, उसके बाद देखते हैं। गाइस आप जरूर बताना मैं क्या करूँ, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मेरे मन में एक आ रहा कि मैं इसमें थंबनेल में लिखूंगा कि लगातार अगर 2 घंटे का वीडियो सपोज हो गया या 1 घंटे का हुआ तो लगातार 1 घंटे लाइव फोन कैमरे के सामने, लगातार 1 घंटा लाइव फोन के सामने, ऐसा कुछ कर सकता हूँ। देखते हैं, डिसाइड करना पड़ता है। और मेरी मेरे के अंदर एक कमी है कि मैं वीडियो तो शूट कर लेता हूँ लेकिन थंबनेल बाद में डिसाइड करता हूँ। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब होगा कि पहले थंबनेल डिसाइड होगा, मतलब जिस 100 वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे ना फिर सारी स्ट्रेटेजी कंप्लीट मतलब चेंज हो जाएगी, वीडियो शूट करने की और थंबनेल बनाने की सारी स्ट्रेटेजी अलग हो जाएंगी। और पहले अभी क्या करता हूँ, मैं सिंपल क्या करता हूँ, वीडियो शूट कर लिया पहले, हेलो गाइस, उसके बाद थंबनेल भी डिजाइन किया, थोड़ी मैं क्या डालूँ क्या नहीं, नहीं अब पहले थंबनेल मतलब आइडिया होगी, आइडिया सोचूंगा, उसके बाद थंबनेल डिजाइन होगा, थंबनेल डिजाइन करने के बाद फिर वीडियो शूट होगा। तो उसके अकॉर्डिंग सही रहता है, क्योंकि आपने वीडियो पहले शूट कर लिया और बाद में थंबनेल डिजाइन कर रहे हो तो थोड़ा उतना आप आउटपुट दे नहीं पाओगे थंबनेल डिजाइन करने में। बट आप थंबनेल पहले डिजाइन कर रहे हो तो आप शायद आउटपुट दे पाओगे वीडियो को शूट करने में उसके अकॉर्डिंग। तो मेन थंबनेल होता है, अगर थंबनेल आपका अच्छा नहीं है तो सारी वीडियो पे मेहनत पे पानी फिर जाएगा। मेन तो थंबनेल होता है, थंबनेल का डिजाइन अच्छा होना चाहिए और क्लिक मतलब क्लिक केबल होना चाहिए, मतलब एक बार देखो एक बार बंदा क्लिक तो करे कम से कम। तो थंबनेल आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वीडियो जो यूट्यूबर्स हैं उनके लिए।
तो मेन होता थंबनेल, लेकिन 100 वीडियो तो मैंने कैसे कैसे कंप्लीट कर लिए हैं, बट 100 वीडियो कंप्लीट होने के बाद पूरी स्ट्रेटेजी चेंज करूँगा। पहले स्क्रिप्ट डिसाइड करूँगा, पहले सोचूंगा मतलब स्क्रिप्ट क्या होगी, को क्या मतलब कहने वाला हूँ, उसके बाद थंबनेल डिजाइन होगा, उसके बाद शूटिंग होगी। मेरा सीक्वेंस रहने वाला है। अब सीक्वेंस ये नहीं रहेगा कि पहले वीडियो शूट कर लिया बाद में थंबनेल मतलब सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले मतलब स्क्रिप्ट डिसाइड होगी, फिर थंबनेल डिजाइन होगा, उसके बाद होगा। गाइस लोग मेरे को ना वीडियो इसमें बना रहा हूँ, मेरे व्यूज और लाइक भले 0 आए हों, मतलब 100 वीडियो आज कंप्लीट हो जाएंगे, मेरे व्यूज और लाइक भले 0 हैं, लेकिन मेरे को एक्सपीरियंस ना बहुत तगड़ा हो रखा है, बहुत तगड़ा। कि पहले मैं थंबनेल बनाता था, थंबनेल तो मेरे को 2-2.5 घंटे लग जाते थे एक थंबनेल को डिजाइन करने में। वहाँ पे जाता था थंबनेल डिजाइन करने के 2-2.5 घंटे ऐसे इन्वेस्ट हो जाते थे, फिर दिमाग भी खराब होता यार, फिर ऐसे साथ निकलना, थंबनेल अच्छा नहीं बना, क्या कमी रह गई। और फिर डिजाइन कर दिया और थंबनेल अच्छा क्यों नहीं बना, तो फिर उसके लिए यार लास्ट में फिर मूड खराब हो जाता था। बट मैं एक काम करता गया, काम करता गया, काम करता गया, रोज काम करता गया, थंबनेल बनाता गया, लेकिन फाइनली अब आप बोल सकते हो 100% तो नहीं बोल सकते कि बंदा 100% कोई भी, अगर कोई भी नहीं सही होता है, कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैं पूरा पूरा सही हूँ, मैं अच्छी जो भी काम करता हूँ अच्छे से करता हूँ, लेकिन मैं भी 100% सही नहीं हूँ। मैंने पहले क्या था, मैं 50% पहले मतलब काम कर रहा था, अब एटलीस्ट मैं 90-95% तक मैं अपने एक्यूरेसी भी आ गई थंबनेल बनाने में, और टाइम सेविंग तो बहुत ही आ गई है। पहले वही थंबनेल 2.5-3 घंटे में बनता था, अब वही थंबनेल 20-25 मिनट में मैं डिजाइन कर देता हूँ। एक थंबनेल में 20 से 25 मिनट में डिजाइन कर देता हूँ, और पहले क्या था, 2.5-3 घंटे में डिजाइन होता था। देखो कितना कितना अंतर है, आप ही बताओ कितना अंतर है। ये होती है लगातार काम करने की एक्यूरेसी। अगर आप लगातार काम कर रहे हो, राजसमनी कहते हैं ना, राजसमनी कहते हैं कि आप एक काम को 1000 बार करो, और 1000 काम को मतलब एक काम को 1000 बार करो, और 1000 काम एक बार मत करो। कहने का मतलब है एक ही काम को आप रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ। ये नहीं कि आपने आज ये काम किया किया कल दूसरा काम किया, परसों तीसरा काम किया, परसों चौथा काम किया, ऐसे आप हजारों काम करते हैं, लेकिन सक्सेस में किसी में नहीं मिलेगी। बट आप एक कोई भी काम कर रहे हो, अगर आप मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर आप झाड़ू लगा रहे हो तो ऐसे झाड़ू लगाओ, रोज लगाओ, रोज लगाओ, ऐसे लगाओ कि आपकी तरह कोई झाड़ू लगा ना पाए, ये बात मान के लो। अगर मैं थंबनेल बनाता हूँ तो मैं रोज बनाता हूँ, मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे तरह कोई थंबनेल बना नहीं पाएगा, मैं ये मान के चलता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये मानना होता है कि हाँ, आप मान लो कि लोग कहते हैं कि यार मैं नहीं कर पाऊँ, लोग तभी हार जाते हैं जब वो मतलब एक्चुअली में तभी हारते हैं जब खुद से वो हार मान लेते हैं। अगर आप लगातार हार रहे हो 1 बार, 10 बार, 100 बार, लेकिन आप खुद से हार नहीं मान रहे हो, तो आप जीते हो, हारे नहीं हो। अगर आप खुद से हार मान लेते हो, अगर अगर आप जीत के भी हार जाते हो, तो ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि चीज़ें करनी तो आपको ही होती हैं। अगर मैं आप दूसरे से एक्सेप्ट करूँ मतलब, तो नहीं हो पाएगा, मेरे को भी सारी चीज़ करनी है और मैं करता हूँ। तो वही है कि अगर आप लगातार कंटिन्यूटी रखते हो किसी भी काम में, तो उसका रिजल्ट हमेशा हमेशा पॉजिटिव ही होता है। पॉजिटिव होता है हमेशा, पॉजिटिव, नेगेटिव कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। नेगेटिव रिजल्ट तभी होता है जब आपके माइंड फुल तरीके से मान लेता है कि यार नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, तभी नेगेटिव होता है। बाकी रिजल्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, बस मानने पे डिपेंड करता है। यार गला बार बार सूख रहा है मेरा, और पानी भी कम बचा है, सारी चीज़ों की प्रॉब्लम शायद हो आज ही होगी क्या यार। मैंने पानी भी बोला शायद फुल नहीं भरी थी, थोड़ी भरी थी। अभी सुबह बाद में पीऊँगा, जब बहुत तगड़ी प्यास लगी तब पीऊँगा। अगर अभी पी लूँगा तो शायद बीच में जाना पड़ेगा मेरे को। और दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो अगर यहाँ तक आए हो, अगर मेरे वीडियो तक आ गए हो, अगर यहाँ तक आए हो, तो एक प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और क्योंकि कोई भी बंदा जब भी ग्राउंड से उठता है तो उसको टाइम लगता है, और टाइम अगर धीरे धीरे ग्रो होगा ना तो धीरे धीरे पकेगा, तो धीरे धीरे मतलब लॉन्ग समय तक रहेगा।
तो मेरे को लॉन्ग समय तक ही रहना है। शायद मैं ज़्यादा लेक्चर दे रहा हूँ क्या? आज आज चैलेंज कितना हुआ आज? अभी वही 39 मिनट्स हो गए, 39 मिनट्स, और मेरी बैटरी भी शायद ख़त्म होने वाली है। और मैं बताऊँ, मेरे को जॉब पर भी जाना है। मैंने अपनी ड्यूटी नाइट में लगवा रखी है। मेरी ड्यूटी है 11 बजे से सुबह 7 बजे तक। तो मेरे को यहाँ से 10:30 बजे निकलना पड़ता है। 10:30 क्या, 10:30 बजे बस मिलती है। मेरे को यहाँ से 10:20 पे वहाँ स्टॉप पे पहुँच जाना होता है। 10:10 पे यहाँ से निकलता हूँ रात को। 10:10 पे निकलता हूँ, फिर शाम को पहुँच जाता हूँ रात में। फिर वहाँ ड्यूटी शुरू हो जाती है मेरी। ड्यूटी जाता हूँ, लेकिन मेरा मन, सच बताऊँ, मेरा मन ड्यूटी करने में बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता यार। मेरा शुरू से इंटेंसिव रहा है कि मैं कुछ बड़ा करूं और जॉब को रेफर ना करूं। बट थोड़ी फाइनेंशियल इशू होने के कारण मैं जॉब को रेफर इसलिए कर रहा हूँ कि जो मेरे पास जो काम की चीज़ें नहीं हैं वो हो जाएंगी, थोड़ा रुपया अच्छा मिल जाएगा। और क्योंकि मेरे पास अभी मेरे को इतनी सैलरी अच्छी मिल रही है कि मैं अच्छा खासा कुछ भी ना करूं, बस इस सैलरी के भरोसे ही मैं काम करता रहूं, तभी मेरी फैमिली और जो भी आने वाला फ्यूचर अच्छे से ग्रो हो जाएगा। क्योंकि मैं जिस सेक्टर में हूँ वहाँ पे हर साल 10 to 12% हर साल इंक्रीमेंट अच्छा हो जाता है। अगर आपका पैकेज 5 लाख का है, तो अगर हर साल 10% होगा तब भी 5.5 का हो जाएगा, फिर 6.5 सवा 6 का हो जाएगा। ऐसे मतलब इसमें क्या आता है, सैलरी जब भी कोई की फ्री बढ़ती है तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से बढ़ती है, चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से बढ़ती है। इसमें क्या होता है कि अगर आपकी 5 लाख का पैकेज है तो उसमें 10% इंक्रीजमेंट लग गया तो हो जाएगी 5.5 लाख। उसके बाद अगली साल अगर 10% लगता है तो 5.5 लाख पे लगेगा। 5.5 लाख पे लगेगा तो हो जाएगा 55, यानी कि 55 हो गया। 55 55 तो कितना हो जाएगा, 6.05, यानी कि 6,05,000 के समथिंग हो जाएगा। यानी कि हर बार आपका अच्छा खासा बढ़ता रहता है। अगर 10% बढ़ेगा फिर भी, तो यहाँ पे मिनिमम 10-12% तो बढ़ जाता है। मिनिमम 10% इंक्रीमेंट तो होता ही है। अगर आपने स्विच कर दी, अगर आपने बीच में स्विच कर दी तो भाई साहब 25-25, 30-30% का इंक्रीमेंट होता है। तो वही है कि आप 10 लाख रुपए ऐसे कमा लोगे अगर कुछ भी ना करो, फिर भी मेरा पूरी फैमिली और सब कुछ अच्छे से एडजस्ट हो जाएगी। बट नहीं, मेरे को कुछ बड़ा करना है, बड़ा। मेरे को सोनी सट्टी कहते हैं ना, कभी कभी मेरे को गुस्सा आती है कि सैलरी भी एक ड्रग्स की तरह होती है। सोनी सट्टी कहते हैं कि ड्रग्स की तरह होती है, कि बंदे को हर बार जैसे ड्रग्स का नहीं डोज बढ़ता जाता है, कि बंदे ने परसों इतनी ली, फिर इतनी ली, फिर इतनी ली, फिर उसका डोज बढ़ता जाता है। जैसे सैलरी होती है, सैलरी इसी तरह होती है, पहले 4,000 होती है, फिर 5,000 होती है, फिर 6,000 होती है। तो बंदा वो छोड़ नहीं पाता है। तो सबसे वीकनेस पॉइंट यही उसका होता है, छोड़ने का। तो मेरी भी सैलरी अभी अच्छी खासी है। मान के चल सकते हो कि मेरी अभी सैलरी है, बताना ठीक नहीं, रेट बता देता हूँ। मेरी सैलरी अभी है 40K, यानी 40,000 पर मंथ। और 40,000 पर मंथ है। अगली साल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगी। फिर अगली साल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 48, 49 हो जाएगी। तो मेरी सैलरी बढ़ती रहेगी, यानी कि लाखों रुपये आराम से पहुंच जाएगी। मैं कुछ भी सोशल मीडिया पे काम ना करूं फिर भी, लेकिन नहीं, मेरे को अपना करना है, अपना सम्राट खड़ा करना है, अपना अपना काम करना है। और 43 मिनट्स हो गए हैं। यार पानी थोड़ा पीना पड़ेगा। मेरा गला बिल्कुल बिल्कुल ही सूख गया है। मेरा गला बिल्कुल सूख गया। थोड़ा पी लेता हूँ, थोड़ा बचा के रख लेता हूँ। और दोस्तों, अब तो ना ऐसे बोरिंग सा लग रहा है यार, बोरिंग सा लग रहा है। मेरे चैलेंज पूरा करना है, बट मेरे को चैलेंज पूरा करना है। और सारी चीज़ें को मेरे को कंप्लीट वाइज में करना है, कंप्लीट एक चीज़ करनी है। गर्मी बहुत हो रही है, गर्मी मैंने सारी लो लाइट्स जल रही है, लाइट जलने से थोड़ी और गर्मी लग रही है। पंखा बंद कर दिया है। पंखा बंद इसलिए किया है
क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम्स होगी, अगर आवाज़ सही से नहीं आएगी तो वॉइस क्लैरिटी के कारण मैंने पंखा को ऑफ कर रखा है, पंखा बंद है। और एसी तो है ही नहीं, मैंने पहले तो एक चीज़ में एसी सी नहीं है, एसी लग जाएगी। और अभी अभी कुछ खा लेता हूँ क्या, कुछ खा लेता हूँ, टाइम कट जाएगा। हाँ, लगातार लगातार मेरी बैटरी भी कम होने वाली है। लगातार गर्मी, बहुत बहुत तगड़ी गर्मी लग रही है, बहुत तगड़ी गर्मी, बहुत बहुत। एक तो मैंने जीन्स सारी पहन रखी हैं और ओ बहुत बहुत तगड़ी गर्मी हो रही है राजस्थान में भाई साहब इतनी तगड़ी गर्मी होती है, इतनी तगड़ी गर्मी होती है। अगर बंदा 1 किलोमीटर धूप में चल जाए तो शायद वो काला पड़ जाएगा, एकदम एकदम ब्लैक, ब्लैक मैन हो जाएगा, ब्लैक मैन। मैं तो जब बाहर निकलता हूँ तो ऐसा लगता है कि चुभ रही है, धूप चुभ रही है, मुंह पे शरीर में धूप चुभ रही है, धूप चुभ रही है, ऐसा लगता है। बहुत बहुत तगड़ी धूप पड़ती है यार, यहाँ पे ऐसा लग रहा है सर्वाइव करना थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट है। क्योंकि मैं हरियाणा में रहा हूँ, 2 साल मैंने 2.6 ईयर बिताए हैं हरियाणा में, तो वहाँ पे इतना मुझे नहीं लगता था। बट यहाँ पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। और मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे थोड़ी लोकेशन आउट में है, जयपुर से थोड़ा आउट में है, 10 से 12 किलोमीटर होगा जयपुर यहाँ से। और वहाँ से अगर आप घर से आ रहे हो जयपुर के लिए, तो आप जयपुर तो आ जाओगे, फिर वहाँ से आपको प्राइवेट वाहन करना पड़ता है अपने रूम तक आने के लिए। यहाँ टैक्सी और टेम्पो का तो आपको मिलेगा ही नहीं, इधर से तो आप चले जाओगे, इधर से तो आपको बस या कुछ मिल जाएगी, बट उधर से आने के लिए आपको प्रॉब्लम्स होती है। इधर से बस क्या मिल जाएगी, आपको रोड पे खड़ा होना पड़ेगा, तो बस आती है कोई आ जाएगी, आध घंटे 1 घंटे में आती है, तो उसका वेट करना पड़ता है। बट इधर से मिल जाएगी एटलीस्ट, बट उधर से मिलती नहीं है, आपको प्राइवेट वाहन करना के ही आना पड़ेगा। तो वही है कि 100-150 रुपये लगते हैं, 150 रुपये तक तो वो तुमको छोड़ जाएगा। यानी कि अगर बात करो तो 10-12 किलोमीटर के बहुत ज़्यादा 30-40 रुपये पड़ते हैं, बट प्राइवेट वाहन से इतना लग जाता है। थोड़ा आउट में है, क्या करें, करना पड़ रहा है ना, मेरे को करना पड़ रहा है ना। मेरे ओंठ सूख रहे हैं यार, ओंठ सूखने लगे हैं, ज़्यादा बोल रहा हूँ, ओंठ सूख रहे हैं तो काफ़ी तेज, क्योंकि मैं लगातार कभी इतना नहीं बोला, कभी भी इतना नहीं बोला हूँ। मैंने ओंठ सूख रहे हैं मेरे। गाइस, पहले क्या था, अ, काम 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 मेरे को काम करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अब तो मैं वीडियो के लिए सारा काम एआई से करवाता हूँ। मैं सारा काम एआई से कर पाता हूँ, और वही है कि टाइम से एआई से करवाने से टाइम सेविंग हो जाती है, और ह्यूमन लेस हो जाता है, मतलब आपको कम बंदे की जरूरत पड़ती है, और आप काम आसानी से हो जाता है। तो शायद आने वाले समय में पूरा मैं फुली एआई इन्वेस्ट कर दूंगा सारा काम, जिससे मतलब काम ज़्यादा काम कम समय में और पीपल लेस हो सके। क्योंकि एआई एआई अच्छा है, एआई को अगर आप अच्छा यूज कर रहे हो तो बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। आपका काम, घंटों का काम सेकंडों में हो जाता है, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए बंदे को, घंटों का काम में मतलब सेकंड में हो जाता है, बस यही है। ये है कि यार अच्छे काम ज़्यादा ज़्यादा प्रेसाइज तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना तो प्रेसाइज है कि हाँ अपना काम चल जाता है एआई से। एआई भी ठीक ठाक है, अब ज़्यादा हमको मतलब इन्वेस्ट या आपको जो भी ये करना नहीं पड़ता है, मतलब टाइम कंज्यूम एक्स्ट्रा लगाना नहीं पड़ता है किसी चीज़ पे, तो एआई इसकी हेल्प लेता हूँ और हो जाता है। आने वाले समय में ना सारा सब कुछ एआई से होने वाला गाइस। अगर आपको अंदर एआई का टैलेंट नहीं है तो आप सीख लो, कम से कम इतना सीख लो कि अपना काम चल जाए। दूसरा काम ना कर पाओ अलग बात है, बट अपना काम चल जाए इतना तो एटलीस्ट सीख ही लो, कि आने वाले समय में सारी चीज़ें एआई बेस्ड होने वाली हैं। हर चीज़ को एआई रिप्लेस कर रहा है, हर चीज़ को एआई रिप्लेस कर रहा है। जहाँ तक कि मैं जिस कंपनी में मैं वर्क कर रहा हूँ अभी, तो वहाँ पर भी फ्यूचर एआई से होगा। फ्यूचर एआई से क्या होगा कि रोबोट्स आने वाले हैं, अगर जिसको रोबोट्स का नॉलेज होगा वही मतलब लॉन्ग समय में रह पाएगा, अदरवाइज मतलब कुछ कोई चारा नहीं, कोई चारा नहीं। अगर एआई पे काम कर पाओगे तभी आप वहाँ पे रह पाओगे, नहीं तो आपको निकलना होगा। इसलिए इतना तो एटलीस्ट सीख ही लो कि अपना काम चल जाए, दूसरा काम नहीं कर पा रहे हो अलग बात है, बट अपना काम तो चल जाए एटलीस्ट, इतना तो एआई सीख लो। तो अभी से प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। और मैं नहीं कहता हूँ कि आप
कोई कोर्स खरीदो या कुछ भी खरीदो, नहीं। जो भी आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल है उसको आप यूज करो, आप उसी से सीखो। आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट चैट जीपीटी है, आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हो। एआई जेमिनाई, जेमिनाई क्या होता है, जेमिनाई है, गॉर्क है, काफ़ी बहुत सारे एआई टूल्स हैं, उनको यूज कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब सब्सक्रिप्शन तभी खरीदना जब आपको लगता है कि यार इससे काम नहीं हो रहा है, मेरा इससे काम अब बंद हो जाएगा बिना सब्सक्रिप्शन लिए, तभी आप लो। बाकी सब्सक्रिप्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो। जब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो क्यों क्यों आप रुपए लगाना है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट लो। आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रैक्टिस भी हो जाएगी, हर चीज़ सीख भी जाओगे, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। प्रॉब्लम जब आती है जब फ्री ऑफ कॉस्ट होती नहीं है, तब हाँ आप लोग खरीद लो तो सही है। जब बट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है तो खरीदने की जरूरत है, तब से सीखो। क्योंकि हमेशा आपको अगर कोई बाइक सीखनी है, कार सीखनी है, तो हमेशा पुरानी बाइक या कार से सीखा जाता है। ये कभी नहीं होता, ये बंदा कभी नहीं सीखता कि नहीं मेरे को नई बाइक लेनी है तभी मैं सीखूंगा, या मुझे न्यू कार लेनी है तभी मैं सीखूंगा। जो आपके पास है पुरानी, तो पुरानी उसी आप सीखते हैं ना लोग, पुरानी से सीखते हैं। कि अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट पॉइंट होगा वो पुरानी से ही मतलब कैचअप हो जाएगा। अगर नई में कैचअप करोगे जब तक हो गया काम। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम यही है कि आप अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। मैंने देखा है कि बहुत से सारे लोग होते हैं सोशल मीडिया पे आते हैं और ग्रोथ तो अच्छा करते हैं, उनको स्टार्टिंग बहुत 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 अच्छी मिल जाती है, बट वो लंबे समय तक नहीं रह पाते हैं। इस लंबे समय तक न रहने पाने का एक मात्र कारण है, एक मात्र कारण है कि जब बंदा कुछ भी नहीं होता है ना, तो बहुत 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 मेहनत करता है, मेहनत करता है और मतलब वहां तक पहुंच जाता है। बट वहां तक पहुंचने के बाद बंदा मेहनत करना ही छोड़ देता है। जब बंदा मेहनत करना छोड़ देता है तो वो लॉन्ग समय तक नहीं रह पाता है। जितना जरूरी है कि आप कुछ भी नहीं हो तब बन जाते हो, उस स्टेप तक पहुंच पाते हो जितनी मेहनत करते हो, उससे ज़्यादा मेहनत करना तब पड़ता है जब कुछ बन जाते हो आगे को मतलब मेंटेन रखने के लिए अपने आप को, यानी कि लंबे समय तक बने रहने के लिए। आपको अगर लंबे समय तक सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे सोशल मीडिया हो या कोई बिजनेस हो, अगर उसमें लंबे समय तक बने रहना है तो आप जितना मेहनत ग्रो करने में की है उससे ज़्यादा मेहनत आपको करती रहनी पड़ेगी कंटिन्यू, तब आप रह पाओगे लॉन्ग टर्म के लिए। आपने बहुत देखा होगा फिल्म इंडस्ट्री या कुछ भी हो, उसमें क्या होता है कि बहुत से लोग जिनकी मतलब शुरू में उठ गए हैं, काफ़ी मूवी अच्छी चली हैं, काफ़ी चीज़ें अच्छी चली हैं, बट उन्होंने बाद में मेहनत करना बंद कर दिया, बाद में मेहनत करना छोड़ दिया, तो आप पूरा तरह से होंगे। लेकिन कुछ लोग हैं, शाहरुख खान है, अब भी मेहनत कर रहा है। जितनी मेहनत उसने पहले की थी मतलब ग्रो होने में, उतनी मेहनत अब लॉन्ग टर्म रहने के लिए कर रहा है। तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, अगर आप सक्सेस हो गए उसके बाद भी, अगर नहीं हुए तो करनी ही है। अगर आपने आपको फॉल डाउन नहीं देखना चाहते हो तो मेहनत आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी। और बस ज़्यादा मेहनत मेहनत करने का मतलब ये नहीं है कि नहीं आप 24 घंटे में 20 घंटे करो, नहीं, कभी नहीं, कर भी नहीं पाओगे। बस ये है, अगर एटलीस्ट आप काम 2 घंटे कर रहे हो तो उसको रेगुलर 2 घंटे करो। ये नहीं आपने आज काम किया 12 घंटे, कल किया 24 घंटे, फिर उसके दिन किया 1 घंटे काम, नहीं। अगर आप 3 घंटे काम कर रहे हो तो मेंटेन रखो, रेगुलर करो, 3 घंटे ही करो। और वही है कि मेंटेन यानी कि रेगुलरिटी मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर फ्यूचर स्टेबिलिटी। यानी कि अगर आपको स्टेबिलिटी रखनी है तो मैं जो मेहनत है ना रेगुलर बेस पे करनी पड़ेगी। और शायद मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ लेकिन हाँ मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि मैं जब कुछ भी नहीं था, मैं जब एक डिप्लोमा होल्ड में इंजीनियरिंग कर रहा था, मैंने इंजीनियरिंग में नाम लिखाया तो बहुत मैं डरता था कि यार कैसे होगा कि बैक लोग का मैं बैक ना जाए, मैं फेल ना जाऊँ, लेकिन नहीं, मैं मेहनत बहुत की, मैंने मेहनत बहुत की। जो बुक्स हैं 2 टाइम्स 3 टाइम्स को पूरी पूरी रीड करता था, जो बुक्स थी मैथ की थी, मैथ में 5 टाइम्स, 4 से 5 टाइम्स पूरी पूरी बुक सोल्व करता था। तब 50 में से 48 49 नंबर्स आए हैं। पूरी पूरी बुक रीड्स करना, जितनी भी बुक्स थी ना सारी, एटलीस्ट 2 टाइम्स तो करता था, एटलीस्ट 2 टाइम्स तो करता ही था, ओवर जितनी भी हो जाए।
सबसे ज़्यादा रिवाइज हमारी मैथ की होती थी, तो रिवीजन और अपडेट बहुत जरूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरा गला फिर से सूख रहा है यार, फिर से पानी पीना पड़ेगा। मैं एक बार बैटरी चेक लेता हूँ कितनी बैटरी बची है। ओ भाई 8% बैटरी बची है, 8%। और मेरा साइंस ये भी डाउन होने वाला है। 8% बैटरी बची, 8%। भाई मेरा तो फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होगा, स्विच ऑफ ऑटोमेटिक हो जाएगा। और 8% अभी कितनी थी, 20 की थी। हाँ 20% थी, अभी 8% बची बैटरी भाई साहब, कि इसके बाद फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। कोई ना, देखते हैं कि मैं कब तक रह पाता हूँ फ्रंट ऑफ कैमरा। मैं थंबनेल में ये लिखूंगा कि कैमरे में मतलब लाइव फ्रंट ऑफ कैमरा अंटिल शट डाउन फोन, ऐसा कुछ लिखूंगा बढ़िया सा। पूरा पसीना हो गया, पूरा 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 पसीना हो गया, पूरी चीजें यानी पूरा ना, पूरा शरीर पूरा पसीना पसीना हो गया, पूरा पूरा मैं भीग गया हूँ, पूरा भीग गया हूँ, पूरा भीग गया हूँ भाई, बहुत गर्मी हो रही है। हाँ पंखा चला लूँ क्या, पंखा चला लूँ क्या? नहीं आवाज़ नहीं आएगी अगर मैं पंखा चला लेता हूँ, तो वॉइस प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, वॉइस थोड़ी ओवरटेक करेगी, तो पंखा तो नहीं चला सकता। बट क्या देखते हैं कब तक मैं रह पाता हूँ गाइस। और बताओ आपने क्या सोचा है लाइफ में, आप क्या बनना चाहते हो? आप जो बनना चाहते हो उस पर काम कर रहे हो, या सिर्फ अभी क्या कर रहे हो? अगर आपने सोचा है उस पर आप काम कर रहे हो तो अच्छी बात है, अगर आपने काम नहीं किया अभी तक तो आप स्टार्ट कर दीजिए। और एटलीस्ट भले 8 घंटे करिए बट रेगुलर बेस पे करिए, और तभी सपना साकार होता है। देखते हैं आखिर कब तक मेरा हो पाता है। मेरे को तो ना इस चीज़ का सोच के थोड़ा हंसी भी आती है और थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है कि आने वाले समय में अगर कोई बंदा इंजीनियर्स होगा या डॉक्टर्स होगा, तो एक बार ये जरूर बोलेगा कि मैं रवि के शो पे गया था और वहाँ से मैंने फाइनेंशियली मेरे को सपोर्ट हुआ, और वहाँ से मैंने पढ़ाई को कंटिन्यू किया, जिसकी वजह से मैं आज इंजीनियर्स और डॉक्टर्स इंजीनियर्स या डॉक्टर हूँ। एक दिन जरूर वो आएगा, और जिस दिन आएगा ना, उस दिन मेरे कामयाबी का सबसे बड़ा दिन होगा कि यार मेरी वजह से डॉक्टर से या इंजीनियर बन पाया। कितना बड़ी मतलब कामयाबी की बात होगी कि अगर किसी की वजह से कोई बंदा बन पा रहा है, तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है। वही है कि जब सुनो ना, थोड़ा थोड़ा मेरे को लगेगा हाँ यार अच्छा है, मेरे को बहुत बहुत अच्छा फील होगा। आएगा, आएगा एक दिन आएगा, क्योंकि लोग से ना डॉक्टर्स और इंजीनियर्स जब बन जाते हैं ना, तो जब बंदे को पता है कि इसकी वजह से बना है डॉक्टर्स इंजीनियर्स, तो वो थोड़ा प्राउड फील होता है। प्राउड मतलब ज्यादा फील होता है। बंद हो गया नहीं जल रही है यार, तो ज्यादा प्राउड फील होता है कि यार मेरी वजह से, एटलीस्ट मेरी वजह से मैं कुछ तो योगदान कर पाया, मतलब अपने देशवासियों के लिए एटलीस्ट 0.0001% कर पाया, बट एटलीस्ट कर तो पाया। तो मैं बहुत दिन गाइस देखना चाहता हूँ, कि मैं बहुत दिन जरूर देखना चाहूंगा कि लोग कहेंगे कि मैं रवि सर के शो पे गया था और उनके फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से आज मैं इंजीनियर या डॉक्टर हूँ। मैं वो दिन जरूर देखना चाहता हूँ। वो जो उस दिन वो दिन आ गया, मुझ सबसे बड़ी कामयाबी का मेरे सबसे दिन बड़ा दिन होगा, मेरे लिए सबसे बड़ा दिन होगा।
और उस दिन मैं बहुत खुश होऊंगा कि यार कोई तो कह रहा है कि मेरी वजह से हुआ है। तो वही है कि मैं लोगों के फाइनेंशियल सपोर्ट और वही करना चाहता हूँ कि जल्द ही जल्दी मेरे लिए कुछ कर पाऊँ, क्योंकि अपने इंडिया में ना इतने टैलेंट लोग हैं, बस उनको डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। उनको डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, बाकी वो तो अमेरिका और चाइना से आगे निकल जाएंगे। अगर अमेरिका में कोई टॉप कंपनी में बैठा है तो इंडियन ही है। चाइना को अगर जो कोई टक्कर दे रहा है तो वो इंडियन ही है। इंडियन मोस्ट मोस्ट ब्रिलियंट, बहुत ब्रिलियंट है इंडियंस। इंडियंस के पास इतना टैलेंट है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। वो आपने काफ़ी लोगों को देखा भी होगा, हमारे अमेरिका की गूगल्स के सीईओ सुंदर पिचाई हैं, और एप्पल के सीईओ, और मतलब एप्पल के सीईओ भी टच में तो इंडिया के ही हैं। और बड़ी बड़ी जितनी कंपनी है ना, सारी इंडियंस ही बिलोंग करती हैं, इंडियंस के सीईओ से ही चलती हैं। और अमेरिका में काफ़ी बिजनेसमैन इंडियंस ही हैं जो होटल सारे चलाते हैं। इंडियंस में टैलेंट भर भर के पड़ा है, बस उनको डायरेक्ट करने की जरूरत है। अगर आप उनको डायरेक्ट सही से कर लेंगे ना, तो दुनिया में टॉप कंट्री इंडिया बन जाएगी, टॉप कंट्री इंडिया बनेगी, अगर उनको सही से डायरेक्ट कर गए। कुछ लोग तो फाइनेंशियल सपोर्ट के कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मैंने एक देखा था, मेरे को उस दिन बहुत 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 दुख हुआ कि लड़का बोल रहा था कि मैं एक इंजीनियर बनना चाहता था, बट इन आफ्टर इंटर्स मेरे को ये नहीं समझ में आया कि मैं मतलब आगे मतलब पढ़ाई कंटिन्यू करूं या फैमिली के लिए या कुछ सपोर्ट करूं। तो उसको आगे पढ़ाई करने के लिए कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाया, इसलिए उसको पढ़ाई ड्रॉप आउट करनी पड़ी और अपना कुछ अलग करने लगा वो, यानी कि अपना सपना छोड़ के कुछ अलग करने लगा, मजदूरी दिहाड़ी करने लगा। जब बंदा ट्वेल्थ की, क्योंकि आज के ज़माने में ट्वेल्थ की तो जीरो वैल्यू है। अगर आप ट्वेल्थ किसी कंपनी में जाओगे ना, तो आपको हेल्पर का भी हेल्पर बनाएंगे वो लोग। एक छोटा हेल्पर नहीं होता है, छोटा हेल्पर मतलब हेल्पर की जो इंजीनियर्स के नीचे सपोर्ट में थोड़ा काम करता है, तो हेल्पर का हेल्पर, समझ रहे हो, हेल्पर हेल्पर बनाने के लिए होता है। तो वही है कि पढ़ाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और किसी किसी बंदे टैलेंट तो होते हैं, ब्रिलियंट भी होते हैं, बट उनके आगे बढ़ने के लिए कोई मौका नहीं होता है। या तो वो रुपए के कारण हो जाते हैं, या फाइन मतलब फैमिली कुछ प्रॉब्लम होती है। फैमिली प्रॉब्लम जो होगी मेन, अगर 98%, ओ भाई 3% बची है, ओ भाई 3% बैटरी बची है। नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन आ गया था इस नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन हो गया है लगातार 1 घंटा हो गया, नोटिफिकेशन आ गया। अब मेरा फोन किसी भी टाइम तो स्विच ऑफ हो सकता है, मेरा फोन अब किसी भी टाइम स्विच ऑफ हो सकता है। और स्विच ऑफ होगा, देखते हैं फिर चार्जिंग लगाऊंगा, उसके बाद ऑन करूंगा। उसके बाद अगर मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए तो समझ लेना कि मेरा वीडियो कट आउट हो गया है, क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं कब तक, आखिर कब तक वीडियो तक मतलब कंटिन्यू रह पाता हूँ वीडियो फ्रंट ऑफ कैमरा। तो या तो इसमें कंडीशन थी कि या तो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए, या फिर मेरा जो माइक्रोफोन डेड हो जाए, तभी हो सकता है। मेरा फ़ोन ऑटोमेटिक शायद स्विच ऑफ हो जाएगा कुछ समय बाद। तो वही है कि मुझे एक लड़का मिला था, तो उसने बोला कि मैं इंजीनियर बनना चाहता, बट मेरे फाइनेंशियल सपोर्ट के कारण मैं नहीं बन पाया। तो मेरा बहुत दुख हुआ, उसके अंदर टैलेंट ना, टैलेंट बहुत था, बहुत टैलेंट था, बहुत टैलेंट बंदा था, और नहीं बन पाया। तो मेरे को लगता है ना कहीं ऐसे लोगों को बाहर आने की ज़रूरत है जो लोगों की हेल्प कर पाएँ। और जो अच्छे खासे पढ़ने वाले हैं ना, उनको तो एटलीस्ट हेल्प मिल पाए। अगर अभी शुरुआत में सबको नहीं मिल रही है, लेकिन उनको तो मिल जाए जो अच्छे खासे पढ़ने वाले हैं, जो मतलब ऐसे बंदे हैं जो 100 में 100% मतलब मार्क लाने की हिम्मत रखते हैं, ऐसे बंदे, वो बंदे पीछे रह जाते हैं ना, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। कि बंदे 100 में 100 नंबर ला रहे हैं, 100 में 90% नंबर ला रहे हैं ना, फिर भी वो बंदे पीछे हैं, तो बहुत बहुत दुख की बात होती है जी, कि इतने अच्छे बंदे आखिर पीछे कैसे हैं, आखिर पीछे कैसे हैं? और जिनके पास रुपए है, उनका कोई पढ़ाई और कुछ, उनका कोई फ्यूचर, उनका कुछ गोल ही नहीं है। जिनके पास रुपए है वो आराम से कॉलेज जाते हैं, कॉलेज बस टाइम पास करने के लिए जाते हैं, और उसके बाद खूब पार्टियां करते हैं, खूब इंजॉय करते हैं, और माँ जो माता पिता हैं उनके पैसों की ऐसी तैसी करते हैं।
बट जिनके पास रुपए नहीं है उनका फ्यूचर खराब हो जाता है, और पढ़ने भी अच्छे होते हैं, सारे अच्छे होते हैं, लेकिन क्या करें। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि जो बंदे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करूंगा, जिससे वो फ्यूचर में इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बन पाएं। इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बन जाएंगे तो मेरे को बहुत बहुत प्राउड फील होगा कि हाँ, कोई मेरी वजह से इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बना है। और मेरा फ़ोन नोटिफिकेशन बार बार आ रहा है, 3% 2% बैटरी का, तो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा और शायद मेरा वीडियो कट हो जाएगा। और आज आज मेरे यूट्यूब करियर का भी करियर नहीं बोल सकते हो, करियर तो नहीं बोल सकते हो, लेकिन अभी तो जितने भी वीडियो डाले उससे सबसे लॉन्ग वीडियो होने वाला है और फुल चैलेंज एक्सेप्टेशन होने वाला है। क्योंकि 1-1.5 घंटे का वीडियो फ्रंट ऑफ कैमरे के सामने लगातार बोलना और विदाउट एनी स्क्रिप्ट के, तो बहुत बहुत मतलब इम्पॉसिबल टाइप का होता है। आपके पास कोई स्क्रिप्ट भी नहीं है, प्री डिसीजन भी नहीं है, आपने क्या किया, फ़ोन ऑन किया और रख दिया और आप सामने बातें कर रहे हो। यानी कि ये भी बहुत बड़ा टास्क होता है अपने आप में। अगर आपके पास स्क्रिप्ट है, चलो ठीक है कि हाँ, पढ़ के मतलब जो भी है, या स्क्रिप्ट पहले से रेडी है तो उसके लिए कर रहे हो, पॉइंट्स आपको हाइलाइट्स पता है तो आप उसके बारे में टॉक कर रहे हो, टॉकिंग कर रहे हो, तो वो तो एक सिंपल। लेकिन आपके पास कोई स्क्रिप्ट भी नहीं है, बिना स्क्रिप्ट के आप लगातार कंटिन्यू बात कर रहे हो, तो ये चीज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो मेरे पास ना कोई स्क्रिप्ट है, बट 1 घंटे से मैं बात कर रहा हूँ, पता मैंने क्या क्या बात कर दी, लेकिन हाँ, जो भी बात मैंने की है ना, सारी बातें लॉजिकल की हैं, इलॉजिकल कोई भी बात नहीं की है। क्योंकि हम इंजीनियर से ना सारी बातें लॉजिकल ही करते हैं, इलॉजिकल नहीं करते हैं। अगर जो भी बात होगी उसके पीछे ना कुछ लॉजिक होगा, कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। जैसे इंजीनियर्स तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं जब कॉलेज टाइम में था तो मेरे को पता था कि यार मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, यार मेरे को तो बिजनेस करना है। तो उस समय नहीं समझ पाया यार पढ़ाई क्यों करना, लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो पढ़ाई एटलीस्ट करनी चाहिए। वो अच्छी ये नहीं कि नहीं, नाम बस नाम लिखा दिया या पेपर देने चले गए, चलिए नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको डीप डीप पढ़ाई करनी है, चाहे वो आप हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी से हो, पॉलिटिक्स से हो, या मैथ्स से हो, साइंस से हो, फिर इंजीनियरिंग हो, कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी कर रहे हो ना, आपको डिटेल में यानी डीप में करनी है। अगर कोई भी पढ़ाई अगर डीप में करते हो ना, तो आपकी सोचने की क्षमता और इम्पावर जनरेट हो जाती है। मैं ये सोचता हूँ कि मेरे पहले क्या था, मैं पहले अगर 10th 12th की बात करूँ तो पहले मैं क्या था और अब क्या हूँ, तो सोचने का जरिया दोनों में अलग है। पहले क्या था, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती थी तो यार डर जाता था, यार नहीं हो पाएगी, नहीं होगी। लेकिन अब क्या होता है कि अब मेरा माइंड में रहती है, ये तो प्रॉब्लम आए तो सोल्व हो ही जाएगी, सोल्व तो होना ही है, सोल्व तो होना ही है, वो सोल्व हो जाती है आसानी से। अगर आप डर जाते हो तो वही प्रॉब्लम नहीं सोल्व होती है। अगर प्रॉब्लम को सोल्व नहीं हो रही है तो इसके मतलब आप कहीं ना कहीं डर रहे हो, आप कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हो। आपको अगर उस प्रॉब्लम के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कोई प्रॉब्लम आई है, तो आप उससे डरो मत, बस काम करना स्टार्ट कर दो, जहां से भी है। आपको लगता है कि ये कर लूँ, जो भी करो, काम करना स्टार्ट कर दो, अब आप प्रॉब्लम 100% सोल्व हो जाएगी। मैं एक कह रहा हूँ, लिख के बता दूँ, ये प्रॉब्लम 100% सोल्व हो जाएगी अगर आप सोल्व करना स्टार्ट कर दिया। बट आपने शुरू से मान लिया कि नहीं होगी तो नहीं होगी, किसी का बाप नहीं करा सकता वो प्रॉब्लम सोल्व। बस यही है। तो मेरा फ़ोन नोटिफिकेशन आ रहा है, अब 2% बैटरी बची है, फिर 1% फिर फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा। आज सबसे बड़ी और सबसे लॉन्ग वीडियो मेरे यूट्यूब करियर की, वो भी 100 वीडियो होगी। आज के बाद ये आज मेरा लास्ट वीडियो है, तो थोड़ा इमोशनली उठा था कि यार अब तो इस टाइप की वीडियो नहीं बना, जो मैं रोज की लाइफ थी, रोज की वो थी, वो शेयर करता था आपके सामने। तो शायद इस टाइप की वीडियो अब नहीं आएगी आपके सामने। क्या करूं, क्योंकि मेरा ग्रोथ पाना है ना, तो ग्रोथ पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा। या अगर मेरे व्यूज नहीं आ रहे हैं तो शायद मेरे में कुछ ना कुछ कमी रह गई है, मुझे ही इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो आप सामने वाले तो कर नहीं सकते हो, क्योंकि वीडियो तुम्हारा कोई क्यों देखेगा, जब तक उसको कुछ पोटेंशियल एनर्जी नहीं मिलती है तब तक आपका वीडियो कोई नहीं देखेगा। पोटेंशियल एनर्जी मतलब अगर आपको कुछ मनोरंजन से रिलेटेड हो, या कुछ नॉलेजेबल टाइप का हो, या कुछ भी एनीथिंग,
अगर उसको लगता है कि हाँ उसको नॉलेज बनना मिल रहा है और वो इस सिचुएशन से गुजरा है या जो भी है, तभी वीडियो आपकी कोई देखेगा, बाकी कोई वीडियो आपकी नहीं देखेगा। क्यों देखेगा? वो आपका 10-15 मिनट का टाइम क्यों वेस्ट करेगा आपकी वीडियो पे, जब तक उसको कुछ पोटेंशियल पावर नहीं मिलेगी आपकी वीडियो से। तो पोटेंशियल पावर आप वीडियो में डालना अब मेरा काम है, इसीलिए मैंने कुछ बोला कि 100 वीडियो स्टार्ट बना लूँ, उसके बाद मैं कुछ अलग करने वाला हूँ, तो वो कुछ अलग करने वाला ही हूँ। और मेरे को नहीं पता कि मैं, मेरे पास भी सामान भी नहीं है, कि सिर्फ मेरे पास लैपटॉप है और माइक्रोफोन है और शायद अभी एक दोस्त का कैमरा है, और मेरे को अभी शायद 1-2 कैमरे खरीदने पड़ेंगे। कुछ करना है ना, तो कैमरे कैमरे का थोड़ा इशू रहेगा, तो हमको अभी 1-2 कैमरे खरीदने पड़ेंगे। देखो कैमरे कितने का मिलता है, कैमरे खरीदने पड़ेंगे। उसके बाद कैमरे में थोड़ा सस्ता खरीद लूँगा, इतना अभी इतने रुपए इन्वेस्ट करूँगा नहीं कैमरे पे। और क्योंकि बाद में मेरे को कैमरे चेंज करने पड़ेंगे, अगर मैंने 50-60 हज़ार रुपये लगा दिए कैमरे पे, लेकिन जब फ्यूचर अच्छा होगा, मतलब जो मेरा शो अच्छा चलने लगेगा ना, तो मेरे को कैमरे को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब 1-1.5 लाख के कैमरे आएंगे वही हमारे मतलब अच्छे कैचेबल होंगे, तो तब मेरे को चेंज करना ही पड़ेगा। तो मैं 80-90 हज़ार क्यों अभी से लगाऊं, तो ऐसा लगा लूँ कि अभी के लिए काम चल जाए, बट आगे तो चेंज करना ही है। आगे तो 2-4 लाख का कैमरा आएगा ही आएगा, वही मतलब कैपेबल होंगे, बट अभी के लिए 1 लाख या 50-60 हज़ार रुपये क्यों लगाऊं। अभी 10-15 हज़ार का कैमरा नॉर्मल ले लूँगा बस शूटिंग के लिए, और उसके बाद देखता हूँ। मेरे को खुशी हो रही है यार, मैं कुछ करने जा रहा हूँ, कुछ करने जा रहा हूँ, और मेरे को खुशी बहुत बहुत हो रही है। मैं कुछ करने जा रहा हूँ और कुछ होगा। कुछ लोग होते हैं कि नहीं यार ये नहीं होगा तो लेकिन मतलब कुछ लोग कहते हैं कि चलो ये ट्राई कर लेता हूँ, अगर ये नहीं होगा तो वो कर लूँ। नहीं, मेरा एक फंडा है कि करना है तो यही करना है, नहीं तो करना नहीं है। इसके लिए जी जान दे देंगे, बट करेंगे यही करेंगे। यस, इससे अच्छा क्या हो सकता है कि जब आपके सपोर्ट से, आपके इन पावर से कोई बंदा जनरेट हो रहा है, कोई बंदा उभर रहा है, तो आपको इससे अच्छी खुशी खबरी की बात हो ही नहीं सकती है। तो वही है यार, पूरा पूरा पसीने में भीग गया हूँ, और पूरा पसीने में भीग गया हूँ। मैं टॉवल लेके मुंह साफ कर लेता हूँ, पूरा पूरा भीग गया बिल्कुल। गाइस बहुत बहुत भीग गया हूँ यार। गाइस ये मेरे लाइफ का सॉरी नहीं बता सकते हो, मेरे यूट्यूब अभी तक का सबसे लॉन्ग वीडियो है। लाइफ तो नहीं कर सकते सॉरी, अभी तक का सबसे लॉन्ग वीडियो होने वाला है। पूरा पूरा बॉडी मेरा पसीने में गाइस भीग गई, पूरा पसीने में भीग गई है। अब एक छोटे कमरे में, वो था कि एक छोटे कमरे से मैं लाइव कर रहा हूँ, यानी कि लगातार अंटिल फोन डाउन तक। देखते हैं क्या होता है। शायद इसी पे कुछ व्यूज आ जाएं इसी वीडियो पे। अभी तक तो जीरो व्यूज के साथ में वीडियो शूट कर रहा हूँ, और 100 वीडियो हो गए, बट शायद इसी पे कुछ एक आध व्यूज आ जाए। एक आध व्यूज आ जाएंगे तो शायद वो भी मेरे लिए मोटिवेशन ही होगा, क्योंकि अगर ग्रोथ करने के लिए एक एक व्यूज भी वैल्यूबल होता है। तो व्यूज चाहे एक हो या 1 मिलियन हो, व्यूज तो व्यूज होते हैं। कि जो 1 मिलियन व्यूज होते हैं वो भी ना एक एक व्यूज से ही आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं एक व्यूज का उसमें भी रोल होता है, मूव टू फॉरवर्ड। तो अगर आपको मूव टू फॉरवर्ड होना है तो हर चीज की वैल्यू करनी पड़ेगी, चाहे एक व्यूज हो या कितना भी व्यूज हो। तो अगर आप कोई भी बंदा है कि नहीं एक व्यूज से क्या हो जाएगा, लेकिन मेरे को ना एक व्यूज से तो आदमी जीरो से टॉप पे पहुंच जाता है एक व्यूज से। तो कहीं ना कहीं जो वैल्यूबल चीज़ें हैं तो हर चीज़ को देनी चाहिए। ये नहीं कि नहीं 1 मिलियन है तभी व्यूज, नहीं, एक व्यूज मेरे लिए भी, क्योंकि 1 मिलियन जो होता है ना, तो एक व्यूज का कहीं ना कहीं योगदान होता है 1 मिलियन को बनाने में। तो व्यूज इज इम्पोर्टेंट, 1 व्यूज और 1 मिलियन। मेरा फ़ोन शायद स्विच ऑफ होने वाला है। मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा तो ऑटोमेटिक फ़ोन कट हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। उसके बाद फ़ोन हो जाएगा, मैं फ़ोन चार्जिंग लगा दूंगा,
क्योंकि चार्जिंग को भी नहीं ला सकता हूँ क्योंकि उसमें अडॉप्टर लगा है, और अडॉप्टर को निकालूंगा तो अगर अडॉप्टर निकाल के चार्जिंग लगाऊंगा तो मेरा जब माइक बंद हो जाएगा, माइक बंद हो जाएगा तो मेरी वॉइस की क्लियरिटी खत्म हो जाएगी, घबराहट आएगी, आपको बात समझ में ही नहीं आएगी। और 1-2% बची है बैटरी गाइस। बहुत 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 गर्मी हो रही है आज, बहुत गर्मी, बहुत आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये वीडियो मेरे कितने व्यूज़ तक पहुंच जाएगा? मेरे अकॉर्डिंग 4-5 व्यूज आ जाने चाहिए इस पे, आएंगे। अगर कहीं 1000 व्यूज आएगा तो मेरे लाइफ मतलब मेरी स्टार्टिंग का सबसे अच्छा होगा। आना चाहिए, आना चाहिए, व्यूज आना चाहिए, आना चाहिए लगातार। गर्मी गर्मी बहुत तेज है, बहुत तेज गर्मी है यार। बहुत सारे कपड़े मेरे भीगे हैं, सारे कपड़े मेरे भीग रखे हैं। और बहुत बहुत तेज गर्मी है आज है। सारा सारा चीज पसीना पसीना हो गया है, सारा चीज पसीना हो गया है। आप कैसे करो, मैं 100 वीडियो मेरे कंप्लीट हो जाएंगे, इस टाइप का वीडियो नहीं आएगा। थोड़ा मुझे अफसोस है, तो मैं किस टाइप का वीडियो बनाने वाला हूँ आप कमेंट में जरूर बताना। अगर आप यहाँ आए हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं किस टाइप की वीडियो लाने वाला हूँ, और जल्दी से जल्दी लाने वाला हूँ। मेरे को ना मेरे को मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा जो इंडिया है ना, इंडिया इंडिया मोस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री, मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री। इसमें हर चीज़ है, हर चीज़ है। आपको ठंड मतलब ठंडी मिल जाएगी, आपको गर्मी मिल जाएगी, आपको बरसात मिल जाएगी, और क्या चाहिए आपको? आपको फ्लैट जमीन मिल जाएगी, आपको पहाड़ियाँ मिल जाएंगी, आपको नदियाँ मिल जाएंगी, आपको समुद्र मिल जाएंगे। क्या चाहिए आपको? आपको रेगिस्तान मिल जाएगा, आपको हर चीज अवेलेबल है यहाँ पे। मोस्ट 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 ब्यूटीफुल कंट्री ऑफ इंडिया। इंडिया से सुंदर हमें नहीं लगता कोई कंट्री होगी, डिजर्व भी करती होगी मतलब वर्ल्ड में। अगर रूस की बात करो तो वहाँ पे टेम्परेचर इतना कम रहता है, बहुत ही कम रहता है, वहाँ पे गर्मियाँ तो बहुत कम रहती है। चाहे अमेरिका अमेरिका में भी तीनों समय नहीं होते हैं, चाइना जैसे चाइना। जी, भले चाइना टेक्नोलॉजी में आगे है, लेकिन मैं अगर नेचर की बात करूँ कि वर्ल्ड में नेचर सबसे ज़्यादा और सबसे मतलब कंफर्टेबल जगह रहने की है, वो है इंडिया। इंडिया में हर चीज़ डिजर्विंग, हर चीज़ मिल जाएगी जिसे आप डिजर्व कर सकते हो। बाकी मैंने कई जगह में तो गया तो नहीं हूँ, और मैं जाऊँगा, विदेशों में ज़रूर जाऊँगा, मैं विदेशों में ज़रूर विजिट करूँगा, बट अभी अभी तो नहीं। बट मैंने अभी तक जितने भी यूट्यूब से या वीडियोस में देखा है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर मैं नोटिस किया है कि इंडिया इज ब्यूटीफुल फॉर वर्ल्ड। इंडिया इज ब्यूटीफुल फॉर वर्ल्ड, यानी इंडिया से सुंदर कोई देश ही नहीं है हमारे वर्ल्ड में। तो क्योंकि वहाँ पर कहीं कहीं तो कुछ अलग ही है, कहीं कहीं तो कुछ रहने का सिस्टम अलग है, कहीं कहीं लोग पता नहीं कैसे रहते हैं, और पेड़ों पे पता नहीं कहाँ कहाँ रहते हैं, और झोंपड़पट्टी में रहते हैं। झोंपड़पट्टी में तो इंडिया में भी रहते हैं, मतलब कहीं कहीं पे तो सिर्फ गर्मी गर्मी है, कहीं कहीं पे तो सिर्फ ठंडी ठंडी है, और कहीं पे तो बरसात ही बिल्कुल नहीं होती है, कहीं कहीं पे तो बरसात बिल्कुल होती रहती है। हमारे इंडिया में तो हर चीज़ है, बरसात का भी सीजन आता है, ठंडी का भी सीजन आता है, गर्मी का सीजन आता है। इससे अच्छा क्या हो सकता है? फिर भी इंडिया पीछे क्यों? यानी कि आपको लाइफ जीने के लिए हर फैसिलिटी इंडिया में है, फिर भी इंडिया पीछे क्यों? और सारे इंडियंस मैंने देखा है कि जो थोड़े थोड़े अच्छे पढ़ने वाले हैं और बढ़िया पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं अच्छे मतलब डिजर्व भी करते हैं, अच्छे पोजीशन पे भी मिलते हैं अच्छे पढ़ने वाले जो हैं, वो भी इंडिया के ही लोग होते हैं। लेकिन इतना बावजूद इतना सारी बेनिफिट मतलब फैसिलिटी होने के बाद इंडिया पीछे क्यों है? बस इतना ये है कि इसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ाई से लेके एजुकेशन से रिलेटेड स्ट्रक्चर थोड़ा सा लो है। ये सबसे मतलब बुरी बात है कि मतलब एजुकेशन का थोड़ा लेवल गिरा है। अगर आपको इंडिया को आगे ले जाना है, मतलब वर्ल्ड के सामने मतलब फेस करना है, तो एजुकेशन टॉप पे होनी चाहिए। एजुकेशन एक ऐसा है कि आप
कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। एजुकेशन इज ए डायरेक्टिव। अगर एजुकेशन है तो आप डायरेक्शन भी दे सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो मेरे को अगर इंडिया को ग्रो करना है तो मेरे को वीकली पॉइंट लगता है वो है एजुकेशन का, कि बंदे की एजुकेशन नहीं हो पाती है ढंग से। तो एजुकेशन ढंग से नहीं हो पाती, इसको दो मेन रीजन कारण है। या तो इसको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और या तो फिर उसका पर्सनल कुछ हो सकता है। पर्सनल तो कुछ भी हो सकता है, बट पर्सनल तो हम सोल्व नहीं कर सकते, किसी का पर्सनल चीज़ें नहीं सोल्व कर सकते, बट अगर हम फाइनेंशियली तो सोल्व कर सकते हैं। चाइना में क्या होता है, कोई बंदा पढ़ने वाला है तो उसको गवर्नमेंट लोन देती है, जब उसकी जॉब हो जाती है तब वो लोन रिटर्न करता है विदाउट एनी इंटरेस्ट के, ब्याज के। यहाँ पे तो लोन अगर लेगा ना, तो अगर 1 लाख निकालेगा तो 5,000 तो वो ही खा लेंगे, बैंक वाले ही निकालने में ही, पर लोन मिलेगा ही नहीं। अगर मिलेगा उस पर ब्याज लगेगा। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन का सिस्टम थोड़ा थोड़ा सा लो है। अगर इंडिया को आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको एजुकेशन मोस्ट प्रायोरिटी पे लाना ही पड़ेगा। जितना जितना शरीर के लिए ऑक्सीजन लेना जरूरी है, उतना ही एजुकेशन को बेटर करना जरूरी है। कि मोस्ट अगर आपको जीने की स्टाइल बताएगा या आपको कुछ अच्छा कराएगा, वो एजुकेशन ही है। एजुकेशन से आप हर चीज़ कर सकते हो। आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, सारी चीज़ों को बना सकते हो, सारी चीज़ों को डेवलप कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं एक रोल हो जाता है हमारे एजुकेशन का, कि इंडिया बस पीछे रहने का कारण है सिर्फ ओनली ओनली एजुकेशन। एजुकेशन भी अगर इंडिया में दो तरीके से, एक प्रैक्टिकली एक थ्योरेटिकली। इंडिया में एजुकेशन क्या है, अगर बंदे कर भी लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनको ये दिक्कत रहती है कि प्रैक्टिकली बहुत 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 चांस कम होता है कराने का। अगर एजुकेशन की बात करें तो विदेशों में क्या होता है, थ्योरेटिकली तो होती है प्लस प्रैक्टिकली भी होती है। अगर आपने जो चीज़ थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो वो चीज़ प्रैक्टिकल भी कर रहे हो तो आपके माइंड में घुस जाती है, माथे में घुस जाती है, इंटर कर जाती है, तो आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। थ्योरेटिकल क्या है, बस पेपर के लिए पास करने के लिए होता है, आपने पढ़ लिया रट लिया, पेपर में छाप दिया, नंबर अच्छे आ गए, हाँ मेरे को नहीं। आप एक चीज सोचो कि इंडिया इतना अच्छा देश है कि क्या है कि इसमें थोड़ा एजुकेशन का थोड़ा मतलब लेवल गिरा है। अगर फिर भी लेवल गिरा है, फिर भी लोग यहाँ से अच्छे निकल जाते हैं बहुत आगे। सुंदर पिचाई हो गए और काफ़ी लोग जिनका मैं एग्जांपल अभी मेरे को नहीं याद आ रहा है, तो काफ़ी लोग हैं वो आगे बहुत निकल गए। इतना मतलब एजुकेशन सिस्टम खराब होने के बाद भी आगे निकल गए। अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो जाए, फिर अगर जो वर्ल्ड में टॉप पे होगा वो इंडियन ही होगा। वैसे भी इंडियन ही है, लेकिन हर जगह इंडियन ही मिलेगा आपको, हर क्षेत्र में इंडियन ही मिलेगा, सारी टेक्नोलॉजी में इंडियन ही मिलेगा। अगर आपको टेक्नोलॉजी अगर आगे बढ़ाना है तो आपको पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। वो तो इंडिया में होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि एजुकेशन इज बेस्ट। अगर एजुकेशन अच्छा हो जाए ना, दुनिया में लोग यहाँ पे आएंगे सीखने के लिए, इंडियंस सीखने के लिए आएंगे कि प्लीज इंडियंस मेरे को कुछ गाइड करो, यहाँ पढ़ने आएंगे, ना कि इंडियंस बाहर जा पाएंगे। जो अच्छे पढ़ने वाले हैं वो तो इंडियन से बाहर पढ़ने चले जाते हैं, उनके पास रुपए हैं, बट इनके पास रुपए नहीं, वो क्या करें, उनको तो यहीं रहना है ना। अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती है और अच्छा माहौल नहीं मिल पाता है, फिर जो पढ़े बिना पढ़े एक ही बात हो जाता है। तो प्लीज़ उसी के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, मतलब कोशिश करूँगा कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको एटलीस्ट फाइनेंशियली सपोर्ट करूँ और फाइनेंशियली आगे बढ़ाऊँ, जिससे वो लाइफ में कुछ कर पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। बस यही मेरा गोल है। और जितने मेरा गोल लोग देखेंगे कि मेरे फाइनेंशियल सपोर्ट से लोग डॉक्टर्स या इंजीनियर्स बन रहे हैं, तो उस दिन का दिन मेरे लिए सबसे बड़ा खास दिन होगा और सबसे बड़ा दिन होगा। देखते हैं। हम्म, देखते हैं क्या होने वाला है लाइफ में, क्या नहीं होने वाला है लाइफ में, वो तो टाइम बताएगा। लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट करूं और आगे बढ़ाऊं। कैसे बढ़ा सकता हूँ, बस मैंने बस डिसाइड कर लिया है तो डिसाइड कर लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे को करना है तो करना ही है। ना का तो कोई जवाब ही नहीं रहता, ना का
यानी कि पीछे हटने का तो कोई इसमें सिंपल वही नहीं है। भले हमको टाइम लगे, टाइम के साथ ऊपर आऊँ, लेकिन आऊँगा। कैसे भी आऊँ, कभी भी आऊँ, लेकिन आऊँगा। लेकिन कभी की बात छोड़ो, लेकिन मैं कोशिश करता रहूँगा जल्दी से जल्दी आने की। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा, लेकिन लगा रहूँगा और आगे आऊँगा और अपने आप को रिप्रेजेंट करूँगा दुनिया के सामने। बस यही है कि मुझे मेहनत बहुत करनी होगी और मेहनत करूँगा। मैं मेहनत करूँगा और आगे भी बढ़ूँगा। मैं मेहनत करूँगा, बहुत 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 मेहनत करूँगा। मैं मेहनत इतनी करूँगा, भले मेरे को खुद से मिटना पड़े, लेकिन मैं मेहनत करूँगा और इंडिया को आगे बढ़ता ही देखना चाहूँगा। इंडिया इज बेस्ट कंट्री फॉर वर्ल्ड। ओ भाई, मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ होने वाला है। मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ होने वाला। कितना परसेंट बैटरी बचा है, मैं एक बार फिर से देख के बताता हूँ आपको। ओ भाई, 1% बैटरी, 1% बैटरी, 1% बैटरी बची है। अब मेरा फ़ोन कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है, कभी भी। वीडियो में से कट हो जाएगी, बट वीडियो सेव हो जाएगी, उसकी टेंशन नहीं है कि इतनी मेहनत करने के बाद अगर वीडियो डिलीट हो गई तो दिक्कत होगी। बट मेरी वीडियो फुल सेव हो जाएगी। मेरी वीडियो फुल सेव हो जाएगी। और अपलोड करने में शायद टाइम लगेगा, इसमें अपलोड भी होगी तो थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा, बट देखते हैं। हम इंडियंस हैं, इंडियंस करके रहेंगे इंडियंस। यार मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, लेकिन गाइस ये देखो यार, मेरी माइक्रोफोन अभी नहीं स्विच ऑफ हुई है ना। अभी मेरे माइक्रोफोन स्विच ऑफ है ना, मेरा मतलब फ़ोन तो स्विच ऑफ होने वाला है, लेकिन मेरी माइक्रोफोन अभी लाइव है। अब भी लाइव है मेरी माइक्रोफोन अब भी लाइव है मेरी, पूरी पूरी। वो माइक्रोफोन नहीं स्विच होगी। माइक्रोफोन मैंने सोचा था माइक्रोफोन में स्विच ऑफ हो जाएगी, लेकिन उल्टा ही हो गया। मेरा फोन ही डेड होने वाला है। और गाइस मेरा पूरा शरीर ना पूरा पूरा बिल्कुल पसीने से भीग चुका है, और पूरा पूरा पसीना आ गया, पूरा हर चीज़ मतलब पसीने से भीग चुकी है। और बहुत बहुत पसीना आ रहा है, क्योंकि गर्मी पीक पे है यहाँ पे टेम्परेचर जो हो जाता है राजस्थान में, वो 50-50 डिग्री तक पहुँच जाता है, 50-50 डिग्री तक पहुँच जाता है। अभी का देख लो, अभी का 45 डिग्री होगा, 44 या 45, 50-50 डिग्री तक पहुँच जाता है, क्योंकि थोड़ा मौसम नॉर्मल है। तो धूप बहुत तगड़ी है, 50-50 डिग्री पहुँच जाता है। बहुत बहुत तगड़ी गर्मी हो रही है, बहुत तगड़ी गर्मी हो रही है। अभी मेरा वीडियो हो रहा है 1 घंटा 27 मिनट 44 सेकेंड, और देखते हैं 1% बैटरी रह गई है और कब तक लाइव रह पाता हूँ। लाइव तो रहूँगा, लाइव तो रहूँगा। और हाँ, इस वीडियो को बस ये है कि जब मेरा वीडियो थोड़ा चल जाए, और क्योंकि 100 लास्ट मेरा वीडियो है इस टाइप का, उसके बाद मैं कुछ नया ट्राई करूँगा और कुछ नया आपके सामने पेश करूँगा, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले और जिससे आपको कुछ पोटेंशियल एनर्जी मिले। इससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि जब मेरे को रिस्पॉन्स आएगा तो मेरे को मेहनत करना अच्छा लगेगा। और वही है, मैंने एक्चुअली नोटिस की है, कोई भी जब बंदा है, सपोज करो कोई फेमस हो जाता है, लाइक इंस्टाग्राम है या यूट्यूब से, यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम भी ट्रेंडिंग चल रहा है। तो क्या करते हैं, जब बंदा को फेमस हो गया, मिलियन से व्यूज आने लगे, तो दूसरे बंदे क्या करते हैं, अपनी आईडी बना लेते हैं जो भी है, तो उस बंदे के पास जाते हैं, प्लीज भैया बोल दो मेरे को सपोर्ट कर दें, प्लीज भैया बोल दो। यार क्यों किसी के सामने बोलना है? तुम ऐसा करो कि लोग तुमको सपोर्ट करने पे मजबूर हो जाएं। किसी कहने पे या किसी करने से कुछ नहीं होता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, कोई बंदा फेमस होता है उसके पास जाते हैं कि भैया बोल दो प्लीज सपोर्ट कर दें। यार सपोर्ट, जो बताओ, सपोर्ट के लिए क्यों जाते हो? तुम इतनी अच्छी मेहनत करो, इतनी अच्छी मेहनत करो, लोग आपको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, उनके पास कोई चारा ही नहीं बचेगा सपोर्ट ना करने का। आपको 20 एग्जाम्पल देता हूँ। आयरन कैलविन के पास लोग 50 लोग जाते हैं, बोलते हैं भैया प्लीज बोल दो सपोर्ट करने के लिए, लेकिन वो बोलता है और लोग करते भी हैं, लोग करते भी हैं, सपोर्ट हैं, और अच्छा मिलियन व्यूज भी आता है। लेकिन यार तुम ऐसा करो कुछ ना, कि किसी के पास जाना ही नहीं पड़े, किसी के पास जाना पड़े और आपको
ऐसा काम करो जिससे आपको सपोर्ट मिल सके। सपोज करो आप उस बंदे के पास गए कि बोल दो भैया आप मेरे को सपोर्ट करें, वो बोल देगा एक वीडियो में, एक वीडियो तुम्हारा मिलियन पे चला जाएगा, लेकिन दूसरा वीडियो 3000, 4000, 2500, 500, 600, 1000 ऐसे व्यूज आएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो प्लीज अपने से करो, अपना इतना अच्छा काम करो, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैंने बहुत से चैनल्स देखे हैं कि उनके बिना कुछ किए, बिना सपोर्ट्स के उनको लाखों मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, और बिल्कुल बिल्कुल सिंपलिसिटी है। सौरभ जैसे को देख लो आप, सिंपलिसिटी की मिसाल खड़ी रखी है, बिंदा बिल्कुल सिंपल बनाता है वीडियो, नो एडिटिंग, नो कुछ एनीथिंग, सिंपल वीडियो बनाता है, फिर भी उसके मिलियंस में व्यूज आते हैं, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। अगर ऑडियंस को लगेगा कि हाँ मेरे मेरे को अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि जो ऑडियंस लगे, अपने को फील कराओ कि हाँ हम उसकी तरह से ही बिल्कुल हैं, और ऑडियंस आपका वीडियो देख रहा है तो उसको फील कराओ कि हाँ मैं उसी की तरह बिल्कुल हूँ, मतलब उसी की जो रूटीन है उसी रूटीन फॉलो कर रहा हूँ, और उसी की सारी चीज़ कर रहा हूँ, तो उसको लगेगा, और जिसे आपको फॉलो कर लेगा या सपोर्ट भी करेगा, मतलब उसको फील भी कराना पड़ता है। तो प्लीज़ ऐसा मत करो कि किसी के पास जाओ और प्लीज़ इसको सपोर्ट कर लो। जो फैन बड़ा क्रिएटर होता है उसको भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके 50-55 लोग रोज आते हैं, तो उसको ज़्यादा टाइम देना इम्पॉसिबल हो जाता है, काम इतना रहता है मतलब क्रिएटर्स के पास। तो प्लीज़ किसी क्रिएटर के पास मत जाओ, अपने से मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, लोग आपको करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बस मेहनत करो। मेहनत इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब मेहनत, अगर आप मेहनत करोगे तो आप सपोर्ट मतलब ऊपर भी जाओगे और सब कुछ अच्छा होगा। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, बस चले जाओगे भाई मुझे सपोर्ट कर दो, तो कुछ नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बस ये, अगर आपने यूनिक थोड़ा किया, अगर यूनिक थोड़ा कर रहे हो तो थोड़ा आपको कम समय लगेगा, लेकिन यूनिकनेस लाने में ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। मतलब यूनिकनेस ढूंढने में आपको थोड़ा माइंड सर्च करना पड़ेगा, माइंड खपत होगी, मतलब थोड़ा थ्योरेटिकल मतलब थॉट करना पड़ेगा, मतलब यूनिक करने के लिए। बट अगर आप यूनिक कर लेंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा ग्रो करने में। अगर किसी का कॉपी कर रहे हो तो आपको तो क्या, कल से कॉपी कर रहे हो, आज से कॉपी करना शुरू कर दो, वीडियो पोस्ट करना शुरू कर दो, तो आप शायद ग्रो करने में टाइम भी लगे और ना भी हो पाओ ग्रो। बट आप यूनिक कर रहे हो तो यूनिकनेस लाने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन वीडियो ग्रो होने में और पॉपुलर होने में आपको टाइम नहीं लगेगा, दोनों में डिफरेंस है। और मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ होने वाला है, क्योंकि मैं लगातार 1.5 घंटे से नॉन स्टॉप रुके बोल रहा हूँ। गाइस अब तो बहुत गर्मी हो रही है, अब तो बर्दाश्त भी नहीं हो रही है शायद, अब बर्दाश्त भी नहीं होगी शायद गर्मी, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत, इतनी गर्मी, बहुत गर्मी हो रही है गाइस, बहुत गर्मी हो रही है। मेरा फ़ोन स्विच ऑफ होने वाला है, बस कुछ सेकेंड्स में मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा। मैं तो डर इसका था कि जे मेरा स्विच ऑफ हो जाएगा, लेकिन मेरा फ़ोन ही स्विच ऑफ पहले हो जाएगा। गर्मी बहुत, बहुत पसीना हो चुका है भाई, बहुत बहुत, अब बर्दाश्त नहीं होता, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा भाई, इतनी इतनी गर्मी हो रही है यार, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी है मैंने कभी लाइफ में कभी देखी नहीं थी। 50 डिग्री का टेम्परेचर यार मायने रखता है, यानी कि हाफ सेंचुरी टेम्परेचर। तो ये चीज़ बहुत बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि यहाँ पे ना रेगिस्तान रेगिस्तान में गर्मी बेसी बहुत होती है, और आज मैंने देख भी लिया, डिजर्व भी कर लिया, बहुत गर्मी होती है भाई। आप तो कहीं जा नहीं सकते हो, दोपहर दोपहर में, दिन में, दोपहर की बात छोड़ो, 10 बजे तुम नहीं निकल सकते हो यहाँ पे, बहुत गर्मी है। शाम को जब अंधेरा हो जाता है ना, तब थोड़ा निकलने लायक बचता है, फिर भी बहुत तगड़ी लुएँ चलती हैं, बहुत तगड़ी लुएँ चलती हैं। और दिन में तो आप बिल्कुल निकल नहीं सकते हो, इतनी इतनी हॉट, इतनी तेज हवाएं चलती हैं, बहुत भाई, बहुत बहुत बुरा हाल है यहाँ पे, बहुत गर्मी है यार। यहाँ पे मैं हरियाणा में रेवाड़ी में शायद 2 साल मैंने डिजर्व भी कर ली, यहाँ पे मुझसे 2 साल क्या 2 महीने भी शायद नहीं डिजर्व होंगे, मेरा लग रहा है यार। देखते हैं यहाँ से कब निकलता हूँ, लेकिन जाना तो है ही, क्योंकि मेरे को अपना
सो आगे लेके जाना है। जॉब तो क्विट करनी ही पड़ेगी, जॉब तो छोड़नी ही पड़ेगी मेरे को, क्योंकि जॉब से सिर्फ मैं अपना ही भला कर सकता हूँ। क्योंकि 4-5 साल में मेरे 1 लाख रुपये पर मंथ हो जाएंगे, तो जॉब में तो अपना मेरा अच्छा खासा चल देगा। लेकिन जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, उनको तो ये करना है, उनके लिए मैं कुछ करूँगा। तो यही है कि उनके लिए मैं कुछ करूँ और कुछ आगे बढ़ूँ, इससे मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन फील हो और अच्छा लगे मेरे को भी। अब क्या बोलूँ, अब तो कुछ कंटेंट भी नहीं बचा और बोलने के लिए, सारा सब कुछ बोल दिया मैंने। बस फ़ोन डेड ही होने वाला है। फ़ोन डेड हो गया तो हो गया काम। फ़ोन डेड हो ही जाएगा कितने भी टाइम। ओ भाई, भाई फ़ोन तो डेड होने ही वाला है। बहुत 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 गर्मी लग रही है यार, बहुत लग रही है।